So hello everyone, welcome to this new lecture, the second lecture of aldehyde, ketone and carboxylic acid. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ और आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने पहले लेक्चर में इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पांस दिखाया और अपना प्यार दिया। बहुत सारे अच्छे कमेंट भी मेरे को पहले लेक्चर में देखने को मिले और मुझे खुशी हुई है जान के कि आप सभी को उस लेक्चर से बहुत ज़्यादा लाभ भी हुआ, फ़ायदा भी हुआ। तो पहले लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें लोगों ने मेरे से कही जहाँ पर उनके डाउट थे रिगार्डिंग रिएक्शन मैकेनिज़्म एंड अदर चीज़ें, तो वो चीज़ें भी मैं आपको धीरे धीरे कवर कराऊंगा। और आज इस लेक्चर में भी हम रिएक्शन मैकेनिज़्म को देखने वाले हैं, क्योंकि एक रिएक्शन हम यहाँ पढ़ेंगे खुशरोव्स रिएक्शन, उसमें आपको एक मैकेनिज़्म बढ़ाऊंगा बहुत बढ़िया, है ना। तो आपके डाउट जो हैं वो धीरे धीरे इस चैप्टर के रिगार्डिंग क्लियर होते जाएंगे। आज मैं आप सभी के सामने सेकंड लेक्चर लेके आ चुका हूँ। अच्छा, जिनको नहीं पता चैप्टर के फ्लो के बारे में तो मैं बता दूँ। पहला चैप्टर हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन के बारे में, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का एक इंट्रोडक्शन देखा था कि एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, उनके डेरिवेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं, और हमने स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप का। तो कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर हमने देख लिया था और थोड़ी बहुत मैं आपको प्रिपरेशन मेथड्स में ला चुका था। मैंने लगभग वहाँ पर क्या बता दिया था आपको, ओजोनोलाइसिस के बारे में बता दिया था, है ना। आज भी मैं प्रिपरेशन मेथड ही कराने वाला हूँ। तो जिन लोगों ने पहले ओजोनोलाइसिस कर ली है वो अच्छी बात है, आपने एक पार्ट ओजोनोलाइसिस का कर लिया है। तो और यहाँ भी मैं आपको शुरुआत ओजोनोलाइसिस से ही कराऊंगा दूसरे लेक्चर में, है ना। तो इस तरीके से हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा देखो, इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था। आज का ये जो लेक्चर है यहाँ से अपना पहला टॉपिक शुरू होगा, जहाँ हम पढ़ रहे होंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे, मतलब कंबाइंड मेथड, ऐसी मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिनमें एल्डिहाइड के साथ साथ क्या भी बनते हो, कीटोन्स भी बनते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा जहाँ पर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली पढ़ेंगे। सिर्फ किसकी प्रिपरेशन मेथड होंगी, एल्डिहाइड्स की। ये आपके एनसीईआरटी का फ्लो भी है। उसके बाद अगला लेक्चर आएगा जहाँ हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली पढ़ेंगे, मतलब ऐसी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस जिनसे सिर्फ कीटोन्स बनते हों। अच्छा, आपको पता होगा कि ये चैप्टर जनरली कैसे डिवाइड रहता है, एल्डिहाइड और कीटोन एक साथ पढ़ा जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बिल्कुल ही नई चीज़ है तो उसको एक साथ पढ़ा जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद चौथा लेक्चर आएगा जिसमें हम एल्डिहाइड्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और कीटोन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे होंगे। इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो फिज़िकल प्रॉप्स लिख देता हूँ। उसके बाद पांचवा लेक्चर आएगा जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल प्रॉप्स के बारे में, ठीक है। ये मैं आपको डिटेल्ड लेक्चर बता रहा हूँ, आप चाहे किसी भी चीज़ के लिए लेक्चर देख रहे हो, है ना। मैं हमेशा लिखता हूँ यहाँ पर नीट, जेई, बोर्ड्स, क्योंकि चीज़ें हम वही कवर करते हैं, इन डेप्थ जाके कवर करते हैं। तो जितना सिलेबस में हो तो कवर होता ही होता है, उससे ज़्यादा ही कवर होता है। तो ये जितनी भी चीज़ें इन डेप्थ हैं, 5 लेक्चर यूँ ही नहीं बन जाते, ठीक है। केमिकल प्रॉप्स पढ़ेंगे और लास्ट में नॉमेनक्लेचर मैंने छोड़ा है, तो एक लेक्चर मैं डेडिकेट कर दूंगा आपका नॉमेनक्लेचर को, जिसमें आप नॉमेनक्लेचर समझ रहे होंगे। उसके बाद होल न्यू चैप्टर हमारा शुरू हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, क्योंकि बिल्कुल ही अलग पार्ट है, छोटा सा चैप्टर है, 3-4 छोटे छोटे लेक्चर्स में वो भी हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड्स में इस तरीके का कुछ फ्लो रहने वाला है। ओके, जस्ट मैं एक चेक ले लूँ, है ना, कि आपको सारी चीज़ें शायद विजिबल होंगी अच्छे से। चलिए थोड़ा सा और विजिबल कर देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, फाइन। फ्रेम से बाहर जाएगा तो बताना। अब ये हमारा हो गया यहाँ पे, है ना। तो शुरू करते हैं फिर आज का अपना टॉपिक। तो आज हम सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बोथ, ऐसी मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिनसे हम दोनों चीज़ें बनाते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एमओपी लिखते हैं इसको, ऑफ एल्डिहाइड्स प्लस कीटोन्स, ऐसी मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिनसे एल्डिहाइड्स तो बनते ही हो, साथ ही साथ कीटोन भी बनते हो, मतलब जिनमें ये दोनों कंबाइंड मिलेंगे, ऐसी मेथड हम पढ़ने वाले हैं। कि आपने एक रिएक्शन कराई, है ना, उसमें आपको एल्डिहाइड भी मिल गया और आपको अपना कीटोन भी मिल गया, इस टाइप की मेथड ऑफ प्रिपरेशंस को हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे को बढ़ते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की मैं आपको बात कर रहा हूँ तो लोगों को मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद ही नहीं हो पाती हैं।
वो सोचते रह जाते हैं कि अभी मैंने एक मेथड पढ़ी थी, दूसरी पढ़ूंगा, ऐसे 5 चैप्टर आएंगे, कितनों के याद कर पाओगे, है ना। तो सारी मेथड्स आप याद नहीं कर पाओगे, है ना, अगर आप एक जनरल वे से ही पढ़ रहे हो चीज़ों को। तो आज मैं आपको एक नया इनिशिएटिव, एक नया वे बताऊंगा, जिस तरीके से आप मेथड्स को पढ़ो उस तरीके से आप मेथड्स को रिमेंबर भी कर पाओगे। देखो, मेथड्स को पढ़ने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको मेथड का नाम याद होना चाहिए। जब तक मेथड का नाम ही याद नहीं है, उसका रिएजेंट तो आप क्या ही बता पाओगे, है ना। रिएजेंट रट लेने से मेथड्स याद नहीं होती, या फिर एक रिएक्टेंट पकड़ लेने से, एक प्रोडक्ट पकड़ लेने से मेथड याद करने का कोई सेंस नहीं बनता। आप मेथड के नाम को याद करो और उस नाम से फिर आप रिलेट करके रिएजेंट को निकालो और वो किस रिएक्टेंट के ऊपर लगती है और क्या प्रोडक्ट लगती है, फिर आप उसके बारे में जानो। तो सबसे पहला जो आपका काम होना चाहिए वो होना चाहिए आपने रिएक्शन के नाम को याद करना, है ना। तो उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो वही हम आज करेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर बस 3 चीज़ें बताऊँगा और आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कंप्लीट हो जाएगी। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ 5 रिएक्शंस ओवरऑल होती हैं। अगर मैं एक जनरल फ्लो के साथ आपको ले जाते जाऊँ तो आपको बहुत टफ लगेंगी, बट यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, आपको यहीं से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमको क्यों ना अभी आ गई है मेथड्स। जैसे पहली जो मेथड होती है उसको हम बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ओजोनोलाइसिस। भैया ओजोनोलाइसिस में क्या होता है? कुछ नहीं सर, ओजोन का एडिशन होता है, O3 का एडिशन होता है, उसको ओजोनोलाइसिस बोलते हैं। अच्छा, ये जो ओजोनोलाइसिस है ना मेरे भाई, ये 2 टाइप की होती है। तो मेथड 1 हम हेडिंग डालेंगे और उसके अंदर 2 टाइप की ओजोनोलाइसिस पढ़ेंगे। पहली हम रिडक्टिव पढ़ेंगे, तो इसलिए रिडक्टिव लिख देता हूँ। पहली होती है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस और दूसरी होती है अपनी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। अच्छा, ये मैं आपको पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, जहाँ पर मैंने आपको रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस पढ़ाई थी, ऑक्सीडेटिव नहीं पढ़ाई थी। तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस मैंने आपको पढ़ा दी है और इसमें मैंने आपको रिएक्शन शायद वाली कराई थी, CH3 CS डबल बॉन्ड CH2 वाली, जहाँ तक मुझे याद है ना। तो ये मेथड मैंने आपको पढ़ाई थी, लेकिन मैंने आपको कौन सी नहीं कराई थी, मैंने आपको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के बारे में नहीं पढ़ाया था। तो आज हम क्या करने वाले हैं भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के बारे में भी। अच्छा, डिफरेंस क्या है यहीं पर आप समझ लो थोड़ी सी बात। देखो, जैसे ऐसा है, मान लो ओजोनोलाइसिस से आपका प्रोडक्ट बना, क्या बना? CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। मान लो, आपको कुछ याद नहीं करना, कुछ लिखना नहीं, बस मानना है कि ओजोनोलाइसिस से आपका ये प्रोडक्ट बन गया। मैं आपको यहीं पर बेसिक डिफरेंस क्लियर करा रहा हूँ रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में। पहला फ़र्क तो इसमें है रिएजेंट का। देखो, रिएजेंट का फ़र्क क्या है सर, यहाँ पर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में, ठीक है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में जो आप रिएजेंट यूज़ करते हो, ऑब्वियसली ओजोनोलाइसिस करा रहे हो तो पहला रिएजेंट क्या रहना चाहिए? ओजोन, डेट इज़ O3। और दूसरा रिएजेंट यहाँ पर जो रहता है वो रिडक्शन कराने के लिए हम क्या लेते थे? Zn+H2O। ठीक है, जिन लोगों ने पिछला लेक्चर देखा है, ठीक है, नहीं भी देखा है तो आप यहाँ पर समझ जाओगे। हम रिडक्शन कराने के लिए क्या लेते थे? स्पेशली Zn+H2O। जब बात कर रहे हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस की, तो ऑब्वियस सी बात है, ओजोनोलाइसिस है तो पहला रिएजेंट क्या होना चाहिए? ओजोन O3। और दूसरा क्या होना चाहिए? H2O2। दूसरा क्या होना चाहिए? H2O2। या बहुत लोग KMnO4 वगैरह भी लेते हैं आजकल, नई रिएक्शंस के नए तरीके याद करें, बट फिलहाल आप यही याद करेंगे कि रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव में आपको क्या चाहिए? O3 और H2O2 चाहिए। रिडक्टिव में O3 और Zn+H2O चाहिए, जहाँ Zn+H2O इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन एंड दिस H2O2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन। कैसे सर? ये जो H2O2 होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, कैसे? HOOH ऐसे लिख सकता हूँ इसको, H2O2, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से टूट जाएगा तो OH दे देता है। इस तरीके से आपको आगे समझने को मिलेगा कि ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कैसे करता है। अच्छा, डिफरेंस समझो, मैंने क्या आपको समझाना चाह रहा था? मैं समझाना चाह रहा था, आप 2 तरीके की ओजोनोलाइसिस पढ़ोगे, रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। मान लो आपका ये प्रोडक्ट बना रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में, जब आपने ओजोनोलाइसिस कराई, कैसे कराते हैं, क्या कराते हैं, आगे समझेंगे। ये आपका प्रोडक्ट बना जब आपने रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कराई। कमाल की बात बताऊं, जब आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कराओगे तब भी यही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, मान लो कुछ रिएजेंट था जिससे रिएक्टेंट था, कुछ रिएजेंट हमने पता है, कुछ रिएक्टेंट था जिससे प्रोडक्ट ये मिल गया हमको। ठीक है, ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव में अभी कुछ ज़्यादा नहीं सोचना, ये प्रोडक्ट मिल गया, यही प्रोडक्ट आपको ऑक्सीडेटिव में भी मिलेगा, यही प्रोडक्ट आपको रिडक्टिव में भी मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? डिफरेंस समझो कहाँ है। ये प्रोडक्ट आपको रिडक्टिव में मिला, ऑक्सीडेटिव में छोटा सा चेंज आएगा। चेंज किस में आएगा?
ऑक्सीडेटिव में। सर चेंज क्या है? चेंज इतना सा है, ऑक्सीडेटिव में आपका जो H है ना, जहाँ पर भी आपको H दिख रहा होगा, ये कार्बन से बॉन्ड से H जुड़ा होगा, जहाँ पर भी आपको H अकेला दिख रहा होगा वहाँ पर आप क्या जोड़ दोगे? O। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है? अभी मैंने बताया कि H2O2 का आप कैसे लिखोगे? OH OH। तो H2O2 देने का काम क्या कर रहा है? OH OH। तो H अकेला नहीं रहेगा, O उसके साथ जुड़ेगा, बस इतना सा डिफरेंस है। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होगी तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड H, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होगी तो बस H अकेला नहीं रहना चाहिए कहीं पर भी, है ना, उसके साथ O जुड़ जाएगा। ये बेसिक डिफरेंस रहने वाला है मेरे भाई, डिटेल में पढ़ोगे तो और मज़ा आएगा। बट आपको शायद यहीं से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि ओजोनोलाइसिस में कुछ नहीं करना, बस एक बार सीख लो। रिडक्टिव में भी वही काम करोगे, ऑक्सीडेटिव में भी वही काम करोगे, बस ऑक्सीडेटिव में कहीं पर भी H अगर अकेला दिखेगा तो उसके साथ O जोड़ दोगे। ठीक हो गया, ये पहली मेथड थी ओजोनोलाइसिस। बात करता हूँ दूसरी मेथड की। सर दूसरी मेथड क्या है? दूसरी मेथड है कुसरोव्स रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अच्छा, आप हाइड्रेशन टर्म्स से समझते क्या हो? सर हाइड्रेशन मतलब वही वाटर का ऐड हो जाना, ठीक है। इसको क्या भी बोलते हैं? कुशरोव रिएक्शन, कुशरोव्स रिएक्शन। दो मेथड आपने पूरी कर ली मोटी मोटी। वैसे कितनी हो गई मेथड? 3 मेथड हो गई। कैसे? पहली रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, दूसरी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, तीसरी हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। 3 मेथड हो गई आपकी, और बस 2 लाइन में आ गई। तीसरी चीज़ देखो, तीसरी मेथड क्या है? तीसरी मेथड है इसको प्रिपेयर करने की फ्रॉम एल्कोहल्स। किससे? एल्कोहल से। अच्छा, क्या सर इसके लिए पहला वाला चैप्टर आना कंपलसरी है? एब्सोल्युटली नॉट। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो कोई ज़रूरत नहीं पहले वाला चैप्टर आने की। यहाँ पर आपको एल्कोहल का एक पॉइंट समझ में आएगा। कैसे? देखो, एल्कोहल में आप 2 चीज़ें कराते हो। पहली चीज़, आप इसमें क्या कराते हो ना, हाइड्रोजन को हटाते हो, तो उसको क्या बोलेंगे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एब्सोल्युटली। और उसको क्या बोलेंगे? डिहाइड्रोजिनेशन। इस तरीके से उसका नाम हम देंगे। दूसरी जो मेथड है अल्कोहल से प्रिपेयर करने की, वो क्या हो सकती है भैया? अल्कोहल में पहले मेरे को ये बताओ, आपको एक तो आप हाइड्रोजन हटा सकते हो, दूसरा आप ऑक्सीडेशन करा सकते हो। ये दोनों मेथड आप पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। तो मैं एक एक करके लिख देता हूँ। पहली मेथड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम क्या बोलेंगे? डी मतलब हटाना, हाइड्रोजन, और एक प्रोसेस हो रही है इसलिए नेशन लगा देते हैं, है ना, एक प्रोसेस चल रही है तो आगे से नेशन लग जाएगा, तो डिहाइड्रोजिनेशन। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल कर सकते हो। ये 2 मेथड्स हैं जिनकी मदद से आप एल्कोहल से क्या बना सकते हो? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। मतलब जितनी भी रिएक्शंस होंगी उनमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो एल्डिहाइड और एक कीटोन। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए, जितना टाइम मैंने यहाँ इन्वेस्ट करा है, यकीन मानो उससे कम टाइम में आप रिएक्शंस को सीख जाओगे, ठीक है। इसलिए यहाँ टाइम इन्वेस्ट करना ज़रूरी था। तो मैं शुरू करा रहा हूँ आपका यहीं से, और अच्छे खासे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो डालो फिर हेडिंग, एमओपी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन सामने डाली ही है। अच्छा, इसमें भी आप पहली हेडिंग बनाओ ओजोनोलाइसिस। टोटल 3 पढ़नी है, पहला ओजोनोलाइसिस, दूसरा कुसरोव, और तीसरा है अल्कोहल। तो ठीक है, आप इसमें से पहली हेडिंग बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे ओजोनोलाइसिस। यकीन मानो इतना क्लियर फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको कहीं नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, कहीं भी नहीं मिलेगा, है ना। आपको रिएक्शंस मिलेंगी, बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलेंगी, नो डाउट, बट इस तरीके से फ्लो में, है ना, कि आप जाने किस तरीके से वाले हो, आगे बढ़ने किस तरीके से वाले हो, इस तरीके की चीज़ें बहुत रेयर देखने को मिलती हैं भाई। तो ओजोनोलाइसिस मिल रही है। ओजोनोलाइसिस में भी पहले क्या पढ़ने वाले हैं, कहा मैंने? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। अच्छा, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है तो आपको क्या पता होना चाहिए भैया? जब भी रिएक्शन लूँ उसका रिएजेंट रट लो, सिंपल। जब भी रिएजेंट लूँ उसका रिएक्टेंट, सॉरी उसका रिएजेंट रट लो। मैंने रिएक्शन का नाम लिया,
आपने रिएजेंट का नाम लिया, मैंने रिएक्शन का नाम लिया, आपने रिएजेंट का नाम लिया। सर ऑब्वियस सी बात है, ओजोनोलाइसिस करा रहे हो तो पहला रिएजेंट O3, दूसरा मैंने कहा रिडक्टिव है तो क्या लेना है Zn+H2O, ये रिडक्शन कराने में हेल्प करेगा। किस तरीके से करेगा समझेंगे यार, है ना, समझेंगे। चलिए तो पहले आप ये समझो कि आप ओजोनोलाइसिस कराते किस में हो। व्हाट इज ओजोनोलाइसिस? हमने बॉन्ड ब्रेक करने हैं, है ना, ओजोन के साथ एक स्ट्रक्चर बनना है जिसको ओजोनोमाइड कहेंगे, उसके बाद उसका रिडक्शन होना है। तो सिंगल बॉन्ड को आपने ब्रेक कर दिया तो कंपाउंड ही टूट जाएगा। तो ये जो ओजोनोलाइसिस वैलिड होती है, या आप वैलिड किस में कराते हो, पहले तो ये जान लो किस में कराते हो भैया, एल्कीन्स एंड एल्काइंस के लिए कराते हो। हम कभी भी रिएक्शन बेसिक्स से उठाते हैं, ध्यान रखना। तो पहली बेसिक सबसे कंपाउंड क्या होते हैं, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो ओजोनोलाइसिस भी किससे शुरू करेंगे, एल्कीन्स एंड एल्काइंस से शुरू करेंगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए एल्कीन्स एंड एल्काइंस से शुरू करेंगे, और पहली चीज़ है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। सिंपल एग्जांपल देते हैं, शुरू करते हैं चीज़ों को। मैंने कुछ ऐसा आपको एग्जांपल दे दिया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें आपको ओजोनोलाइसिस करानी है। तो आपको इसके ऊपर लिख के मिल जाएगा, पहली चीज़ भैया O3 डालो, दूसरी चीज़ भैया Zn+H2O डालो। तो देख मेरे भाई क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तेरे को क्या करना है, ये जो डबल बॉन्ड है ऑब्वियसली मैंने क्या कहा किसमें हो रही है रिएक्शन, एल्कीन और एल्काइन में, तो फोकस कहाँ होना चाहिए, या फिर ट्रिपल बॉन्ड में, जो भी दिया है। अभी क्या दिया है, डबल बॉन्ड, तो फोकस डबल बॉन्ड पे, नजरें डबल बॉन्ड पे। तो यहाँ से क्या होगा, CH3CH एक साथ लिख देना है, क्या हो पाएगा, और इस CH2 को अलग फेंक देना है। ऐसा क्यों करा सर, क्योंकि ये जो ओजोन है ये इसके साथ जुड़ के एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको आपने साइक्लिक स्ट्रक्चर 11th क्लास में पढ़ा होगा। और ये ओजोन कितने मॉलिक्यूल का है भाई, 3 मॉलिक्यूल का है। तो जनरली ये क्या बनाएगा, जनरली ये क्या बनाएगा, पेंटागन बनाएगा। किस तरीके से, देखो ये कार्बन के साथ यहाँ ऑक्सीजन जुड़ेगा, यहाँ से जुड़ेगा, यहाँ से जुड़ेगा, यहाँ से जुड़ेगा, इस तरीके से क्लोज साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा। ध्यान से देखना, तो क्या होगा, 3 ऑक्सीजन आ गए ओजोन के, 1 2 3 O3 होता है, और ये जो 2 पार्ट आपने इधर उधर फेंके थे ये भी आपके हाथ में है। अच्छा देखना, ये जो बीच में चीज़ बनी है इंटरमीडिएट नहीं है, प्लीज़ बी नोटेड दैट ये इंटरमीडिएट नहीं है, लेकिन ये इंटरमीडिएट जैसा है ना। कोई एक्चुअली कोई इंटरमीडिएट है नहीं है तगड़ा वाला, है ना, बट जनरली है क्या इंटरमीडिएट, आप इसको कह सकते हो, कोई गलत बात उसमें नहीं है। इसको जनरली बोलते क्या है, ओजोनामाइड बोलते हैं। तो ओजोनामाइड आपका यहाँ पर बन जाता है, एक इंटरमीडिएट का ही एक्चुअली काम यहाँ पर करता है, ठीक है। अच्छा तो इतना हो गया, ठीक है, ये हटा देंगे, ओजोनामाइड। तो ओजोनामाइड है। अच्छा अगली चीज़ देखो, पहले क्या होता है, पहला स्टेप O3 से इतना ही होता है, दूसरे स्टेप में आता है Zn+H2O काम में। कैसे, देखो मेरे भाई, इधर को लिख देता हूँ, ठीक है, पहली रिएक्शन है इसलिए अच्छे से करा रहा हूँ। तो Zn+H2O आएगा पिक्चर में, कैसे सर, देखो ये जो Zn+H2O है, इसमें से जो Zn है, ये Zn यहाँ आ जाएगा और ऑक्सीजन से बोलेगा बैठ मेरी गाड़ी में, है ना। तो इस रिएक्शन से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, ZnO। Zn तो ऑक्सीजन को बिठा के ले गया ना गाड़ी में। तो अब कितना स्ट्रक्चर बता, इतना और इतना सर। तो तुमको क्या करना है, कुछ नहीं, अब इसको इस तरीके से तोड़ना है। अच्छा अभी घबराना मत, रिएक्शन टफ है, 2 मिनट में आसान लगने वाली है क्योंकि ये रिएक्शन। तो इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। तो मेरे भाई क्या बना, देखो एक तो बना ये CH3 सिंगल बॉन्ड C, देन आपका आया H, और एक आपका क्या है O है यहाँ पर, है ना ऑब्वियसली। तो आपका एक O भी यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये CH3CHO टाइप का आपका स्ट्रक्चर कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर। अगली चीज़, अब ध्यान से देखो, बॉन्ड टूट रहे हैं। आप कहोगे सर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड क्यों बनाया, यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड है। किसी को आ रहा है ऐसा डाउट,
अच्छा बहुतों को है, तो देखो क्या क्यों बनाया भैया, आप ऊपर वाला बॉन्ड भी तोड़ रहे हो, आप नीचे वाला बॉन्ड भी तोड़ रहे हो, इन दोनों को ही तो बॉन्ड बनाने हैं ना, है ना। तो आपने ये बॉन्ड जब तोड़ा तो एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से। अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का। सिमिलरली यहाँ पर कार्बन के साथ भी ऐसा ही सीन है। तो जब आपने यहाँ पर इस तरीके से बॉन्डिंग कार्बन की भी होगी, तो जब आप ऐसे स्ट्रक्चर को तोड़ दे रहे हो, है ना, तो इनका एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जा रहा है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, तो आपस में क्या बना देंगे, बॉन्ड ही बना देंगे। या सिंपली समझो, पहले पहले इसने एक बॉन्ड यहाँ बनाया था, इसने एक बॉन्ड यहाँ बनाया था, आपने दोनों तरफ से बॉन्ड तोड़ा है, तो इसका बॉन्ड इधर को आएगा, इसका बॉन्ड इधर को, तो ये आपस में एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है, आपको कोई पीएचडी नहीं करनी है ना, कि आप हर चीज़ की मैकेनिज्म पढ़ते रहो। जो एनसीईआरटी की मैकेनिज्म है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज चीज़ों को आपको इस तरीके से ही लेके चल के समझना है। ठीक है, कोई गलत कॉन्सेप्ट तो उसमें है नहीं, यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक नया बॉन्ड फॉर्म करेंगे। कॉमन सेंस वाला हम इसको फिनोमेना कहेंगे, है ना, और कुछ नहीं है। अच्छा, और क्या बन जाएगा, देखो ये क्या बना फिर, CH3CHO, इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। अगला प्रोडक्ट क्या बना, CH2O। क्या बन गया, ध्यान से देखो, बना है CH2O। आप जिंदगी में इसको CH2O नहीं लिखोगे, आपने मेरे से पहला लेक्चर पढ़ा है, आप इसको हमेशा क्या लिखोगे, HCHO लिखोगे। क्यों सर, ये HCHO बहुत ही पॉपुलर, इट इज़ अ क्वाइट पॉपुलर नेम, क्वाइट पॉपुलर सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। हमेशा CH2O को HCHO लिखा जाएगा, CH2O मत लिखना। ठीक है, जनरली। अच्छा, लिखने में क्या गलत है, अरे लिखो यार, बट HCHO लिखोगे तो आपको काम आएगा ना कहीं चीज़ों पढ़ने में आसानी होंगी। अच्छा ध्यान से देखो, ये HCHO स्पेशल क्यों है, मुझे बताओ। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, CHO, एब्सोल्युटली राइट। तो ये CHO होता है, एक वैलेंसी क्या होती है, खाली। सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड क्या हो सकता है, आप इसके साथ H जोड़ दो, तो HCHO इज द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड एंड देयरफॉर नेम्ड एज, कॉमन नेम क्या है इसका, फॉर्मल्डिहाइड। इट इज क्वाइट पॉपुलर। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि CH2O आए तो क्या लिखोगे, HCHO लिखोगे। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, आपको रिएक्शन ऐसे नहीं करनी है। ठीक है, इट इज जस्ट अ डेमोन्स्ट्रेशन, पहले भी बता चुका हूँ। रिएक्शन कैसे करनी है उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, आओ उसको फॉलो करेंगे। होप ये हो गया होगा अभी तक, बहुत धीमे धीमे चले हैं। चलिए आइए, थोड़ा सा आप तमीज़ से पढ़ेंगे। मैं ले रहा हूँ CH2 और CH2, मैंने ये अब ऊपर पे हेडिंग डाल दो क्या, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है सर, आपको ये दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। अरे भैया इतना तगड़ा कंपाउंड दे दिया, इसमें तो क्या क्या करना पड़ेगा, इसको इधर फेंको, इसको इधर फेंको, ओ कर सकते हो। ठीक है, ओ एक प्रॉपर मेथड है वो, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ले आना है। क्या ले आना है, अरे अच्छा सर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसके लिए भी पढ़ेंगे ना भाई, चिंता क्यों कर रहा है, अभी तो डबल बॉन्ड में ही है ना, अभी तो एल्कीन ही पढ़ रहे हैं, एल्काइन के लिए भी पढ़ेंगे, उसकी चिंता मत कर, पहले जो पढ़ रहे हैं उस पर फोकस कर। क्योंकि मैंने क्या कहा, ओजोनोलाइसिस 2 में ही हो सकती है, या तो एल्कीन में या एल्काइन में। तो तोड़ दिया तूने, क्या करा, कुछ नहीं करा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिया था, तो अपने से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ले आया, तूने बीच में से तोड़ दिया, काटा पीटी मचा दी। तो बता क्या बन गया। अच्छा रिएजेंट क्या है, वही सर Zn+H2O और ओजोन। तो ये क्या बन गया, ये बन गया भाई CH2O, जिसको हम क्या कहेंगे HCHO। इधर भी क्या बनेगा CH2O, जिसको भी क्या कहेंगे HCHO। तो 2 मॉलिक्यूल किसके मिल गए मेरे को, HCHO को, यानी कि 2 मेरे पास क्या बन गए, फॉर्मल्डिहाइड। क्या ये समझ में आया, एक ऑक्सीजन इसके साथ चले गया तो ये क्या बनाएगा CH2O, एक ऑक्सीजन इसके साथ तो ये बनाएगा CH2O। तो क्या बन गया दोनों में, CH2O को आप CH2O जिंदगी में नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, HCHO लिखोगे, क्योंकि ये क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है रे मेरे भाई। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलो कुछ और एग्जाम्पल कराता हूँ आपको, तगड़े तगड़े बढ़िया बढ़िया, है ना, जो कि आपको भी मज़ा आए, तृप्ति हो। अच्छा अगर मेरे को ये बात बताओ, ये तो सिंपल से आपको मैंने एल्कीन दी है ना, अगर मैं आपको साइक्लिक एल्कीन दूँ क्या आप कर पाओगे चीज़ें, ध्यान से देखना, अगर मैं आपको साइक्लिक एल्कीन दूँ तो क्या आप चीज़ें कर पाओगे, हाँ सर कर लेंगे, तो देखो ट्राई करो।
ये मैंने क्या बनाया है ज़रा बताना, एक ही बार बता देना प्लीज। ये क्या बनाया मैंने? फिर से वही गलती है, इसको बेंजीन हम कहते ही नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। जब तक इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है या रिंग नहीं है, इसको क्या नहीं बोलेंगे? बेंजीन नहीं बोलेंगे, है ना। मैं कुछ चीज़ें बार बार बोलते जाता हूँ, उनको याद कर देना। ये बेंजीन नहीं होता है, इसके अंदर जब तक ये गोला नहीं है या फिर डबल सिंगल बॉन्ड नहीं है अल्टरनेट, है ना, तब तक ये बेंजीन नहीं है। ये छोटी मोटी गलतियाँ नहीं करनी है। और अगली चीज़ देखो, बेंजीन को ही क्या भी बोलते हैं? फिनाइल। बेंजीन ग्रुप ही क्या है? फिनाइल ग्रुप है ना। तो अभी ये बेंजीन नहीं है, कतई नहीं है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान में रखना। और मैंने यहाँ पर एक डबल बॉन्ड डाल दिया है। अब ये सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है, अगर आप ध्यान से इसको देख पा रहे हो मेरी नज़रों से, तो यहाँ पर एक कार्बन है और ये कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब ये कुछ ऐसा है। और ये कार्बन यहाँ कार्बन से जुड़े हैं, है ना। इससे आगे नहीं जाना, इतना समझ गए ना। तो क्या होगा, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है रे भाई? कितनी बनाई है इसने? 3 वैलेंसी है, तो एक वैलेंसी इसकी, एक वैलेंसी इसकी भी। तो जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? अब ऊपर वाला बोलेगा, ऊपर वाला नहीं होता, हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? तो यहाँ पर इसका भी क्या है और इसका भी क्या है? अच्छा, ये छुपा हुआ रहता है हाइड्रोजन ना। ये वो वफादार दोस्त में से है, जब ज़रूरत पड़ेगी तभी दिखता है, उससे पहले क्या होता है? छुपा हुआ रहता है बेचारा। अब क्या करना है सर? कुछ नहीं यार, आपको रिएजेंट क्या दिया होगा पहले तो ये बताओ। O3 और Zn+H2O। तो वही भाई, अपने को क्या करना है? अपने को तो बस डबल बॉन्ड निकालना है। तो O डबल बॉन्ड O ले, इसको तोड़ दिया। देख भाई क्या बनेगा, ये बीच का तो खा गया है, तो कुछ ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर, तगड़ा सा ही आ रहा है कुछ। देख देख देख। अच्छा, इस पोजीशन में है क्या? एक्चुअली कार्बन है, तो कार्बन लिख दूँ? ले, लिख दिया। अच्छा, है क्या? हाइड्रोजन तो पहले से है दोनों पोजीशन में, तो ले हाइड्रोजन भी लिख दिया। क्यों रोता है? रोता क्यों है बता। और ऑक्सीजन दोनों जगह आके जुड़ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बन जाएगा क्या रे? है स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना, वैलेंसी वैलेंसी का क्यों सोच रहे हो? पहले चिल रहो, चिल। कुछ नहीं करना, ऑक्सीजन तोड़ रहे हो तो इस कार्बन पर ऑक्सीजन जोड़ देने का। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है, तुमने यहाँ पे भी जोड़ दिया, यहाँ पे भी जोड़ दिया, हाइड्रोजन पहले से ही था। अब चेक करो कार्बन की वैलेंसी कितनी? 2, इसके साथ एक ये कितनी हो गई? नीचे भी 4। बात खत्म रे, ठीक है। अच्छा, कुछ महानुभाव होंगे, सर इसको ऐसे क्यों लिख रहे हो? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है यार। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो लिख लो। कैसे लिख सकते हैं? CHO, क्योंकि 2 कौन से ग्रुप जुड़ रहे हैं रे? एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ रहे हैं। अच्छा, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर सिर्फ एल्डिहाइड बना रहे हो, कीटोन तो बन ही नहीं रहा है? आपने तो मिक्स वाली बात करती, कीटोन भी बनते हैं रे भाई। अभी कराता हूँ तेरे को, देख, ठीक है। एल्डिहाइड ज़्यादा बनते हैं तो उसमें मेरी क्या गलती है ये बता, है ना। कीटोन भी बनते हैं रे भाई। अच्छा, कीटोन बनेगा कैसे? अभी समझाता हूँ तेरे को, देख। पहले तो साइक्लिक वाला तो समझ। अभी ये बस सोच कि एल्डिहाइड बन रहा है, कीटोन नहीं बन रहा है। दोनों बनते हैं इस रिएक्शन से, जब आप ओजोनलाइसिस की बात करते हो। अच्छा, अभी और कुछ एग्जांपल कराऊँ बढ़िया वाले। देखो, एक और एग्जांपल देखो, ये अपना एक और एग्जांपल आया। यहाँ क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। अरे भाई, इसमें भी इसका छुपा हुआ दोस्त है, कौन? हाइड्रोजन। एब्सोल्युटली, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ भी। अरे यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा। किसका जलवा? हाइड्रोजन का जलवा। हाइड्रोजन हर जगह आ गया ऑब्वियसली। नाउ व्हाट यू हैव एज अ रिएजेंट, आपके पास क्या क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन एंड Zn+H2O, ये 2 रिएजेंट। अच्छा, क्या करना है? कुछ नहीं, अपने को तो सिर्फ ऑक्सीजन देना है, O डबल बॉन्ड O इस तरीके से तोड़ देना, O डबल बॉन्ड O इस तरीके से तोड़ देना। तो भाई क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे सेम। देख, ऊपर वाला भी मॉलिक्यूल सेम ही नहीं है, है रे भाई बता। ऊपर वाला मॉलिक्यूल भी सेम नहीं है और नीचे वाला भी लगभग सेम नहीं है, मतलब दिख गया ना तेरे को सेम है, लगभग क्या पूरा ही सेम है। तो तेरे पास 2 मॉलिक्यूल बनने वाले हैं, किसके? एब्सोल्युटली। क्या बन रहा है? ये C, ये H है और ये O, CHO ही तो बनेगा। तो इधर भी क्या? CHO और इधर भी पहले जैसा ही तो है रे। यहाँ पर कार्बन कार्बन होंगे,
एच एच पहले से है, एक एक वो दे दे, ऐसे ही नीचे दे दे, ये ऐसे बन रहा है वो ऐसे बन रहा है ना, टोपी का अंतर है बस, तूने कुछ नहीं करना। अच्छा, अब थोड़ा अगर तुम्हारे कभी मज़े लेने हो, है ना, तो सामने वाला बंदा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, गिने चुने हैं भाई उसके पास भी, ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है। देख, वो तेरे को क्वेश्चन देगा कुछ ऐसा, जहाँ तू घूमेगा, जहाँ तू फंसेगा। तूने मेरे से पहले कहा था ये बेंजीन है, क्या ये बेंजीन था? क्या अब ये बेंजीन होगा? वो यही क्वेश्चन दे सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं देगा। बोलेगा Zn+H2O डाल दिया, बोलेगा O3 डाल दिया, और तुमसे बोलेगा रिएक्शन करा दो, है ना, तो तुम कहोगे रिएक्शन कर देते हैं, क्या बड़ी बात है। तुम कहोगे ऐसा, O डबल बॉन्ड O, O डबल बॉन्ड O, O डबल बॉन्ड O, है ना। तुम कहोगे ऐसे तोड़ दो, ऐसे तोड़ दो, ऐसे तोड़ दो, लेकिन ये आंसर हो जाएगा गलत। ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत। अच्छा भैया ऐसा क्यों? हमने तो पढ़ा था कि डबल बॉन्ड दिखते ही ऑक्सीजन टेप देने होते हैं। टेप हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ, है ना। जैसे करा देंगे हम, जहाँ दिमाग लगाने वाली जो चीज़ें होंगी, जैसे ये क्या है, बेंजीन है। तो जब तक आपको यहाँ पर कुछ स्पेशल कंडीशन न दी जाए, तब तक बेंजीन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मतलब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस नहीं होगा, सॉरी ऑक्सीडेशन बोल रहा हूँ। तब तक बेंजीन का ओजोनोलाइसिस नहीं होगा। क्यों भाई? बेंजीन बहुत स्टेबल होता है, ध्यान से देखना। आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, एक कंडीशन, तीसरी कंडीशन होनी चाहिए अगर बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर का ओजोनोलाइसिस कराना है, और वो क्या होनी चाहिए, एक्सट्रीम कंडीशन, या फिर कुछ अलग स्पेशल कंडीशन लिख के दी है तभी करा पाओगे। अच्छा ऐसा है क्यों सर? देखो भैया, नॉर्मल कंडीशन में जो अपने बेंजीन भैया हैं वो क्या जाते हैं, वो क्या दिखाते हैं, रेजोनेंस। अच्छा, नाउ व्हाट इज रेजोनेंस? ये रेजोनेंस इज द पापा ऑफ ऑल द इफेक्ट, प्लस आई हाइपर कंजुगेशन, जितने इफेक्ट होते हैं उनमें सबसे तगड़ा इफेक्ट है रेजोनेंस। रेजोनेंस भैया लग गए तो कुछ नहीं लगता। तो नॉर्मल कंडीशन में बेंजीन रेजोनेंस जाता है तो इसकी स्टेबिलिटी कैसी होती है, बहुत हाई होती है मेरे भाई, बहुत बहुत हाई होती है। जो चीज़ स्टेबल है वो तुम्हारे ये ओजोनोलाइसिस के मतलब झाके में आएगी क्या, है? तुम उसके, एक इंसान है, मान लो अंबानी जी सामने बैठे हैं, अपार संपन्नता है, अपार पैसा है, तुम उनको 10 रुपये का नोट दे के बुला रहे हो, है, तुम्हारे मुंह में मार के चले जाएंगे वो 100 रुपये 10 रुपये, क्या पूछेंगे वो तुम्हारे 10 रुपये को? ये पहले से ही स्टेबल है रे भाई, ये क्यों चाहेगा इसका ओजोनोलाइसिस हो? कुछ छेड़खानी करनी पड़ेगी, है ना, तब जाके ये ओजोनोलाइसिस। अब करो, बिंदास करो। अब देखो ध्यान से, अगर आप देख रहे हो, मेरी नज़र से देख पा रहे हो, तो 2 कार्बन का एक कंपाउंड यहाँ से मिलेगा, देखो ध्यान से देखना, 2 कार्बन का एक कंपाउंड ये बन रहा है। अच्छा, 2 कार्बन का ही एक कंपाउंड ये भी बन रहा है, और 2 कार्बन का ही एक कंपाउंड ये भी बन रहा है। तो इसमें कितने कंपाउंड मिलेंगे मेरे को? 3 कंपाउंड। 3 कंपाउंड भी कौन कौन से? देखो, 2 कार्बन, और दोनों जगह क्या लग जाना है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन पहले से होगा, ऑक्सीजन लग जाना है, और इसको नीचे लिख दूं ऐसे। तो भैया इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? ये जो इस तरीके के प्राणी दिखते हैं ना, जब CHO आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा नाम होता है, तब लिखा रहा हूँ, याद कर लेना। आगे चीज़ें आते रहेंगी, चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, कुछ अगले चैप्टर में पढ़ोगे, कुछ इस चैप्टर में पढ़ोगे नाम ना, तो इन नामों की टेंशन नहीं लेनी। इस चैप्टर का जो है वो इस चैप्टर में पढ़ो, नाम भी लिखते जाओ, क्योंकि हर चीज़ एक साथ नहीं हो सकती, बस ध्यान में रखने नाम। ऐसा थोड़ी मैं तुमको रटने बिठा रहा हूँ, लाई अक्सर अभी मत रटो, किसने कहा? अभी यहाँ से क्या याद करो, ओजोनोलाइसिस कैसे हो रही है, और बेंजीन में स्पेशल केस कैसे लगाना है। तो ये आप सीख गए साइक्लिक एल्कीन्स का ओजोनोलाइसिस कर पाना। अच्छा भैया, क्या साइक्लिक एल्काइन होते हैं क्या? हैं? अच्छा, नहीं होते भाई। क्यों नहीं होते हैं? हो तो सकते हैं। अच्छा छोड़ो,
हो ना हो जो भी है थोड़ा देखना घर जाके, बहुत ही सिंपल सी बात है, वैलेंसी फैक्टर पे है बेस्ड, है ना। बनते हैं ठीक, बना देते हो ठीक है, नहीं बना पाते हो ठीक है, बट हमें नहीं पढ़ने, तो साइक्लिक एल्काइन का टेंशन तो गया, ठीक है। वो नहीं पढ़ना, वो आएगा भी नहीं, क्योंकि इट इज़ अ क्वाइट रेयर केस, कुछ आता नहीं है उससे क्वेश्चन, है ना। फिर भी हम पढ़ लेंगे चलो एल्काइंस, है ना, जितनी पॉसिबल केसेज है। अब मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कराता हूँ आपको। आपने एल्कीन पढ़ लिया तो एल्कीन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ। मेरे नाल तू भी सलब बजा, अब मेरे नाल तू प्रैक्टिस कर ले भाई। वही चीज़ है, O3 दूसरा Zn प्लस H2O। अब देख, ये एग्ज़ाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तेरे को कुछ सिखा के जाएगा। जिसमें स्टार लगा रहा हूँ तो उसको हमेशा रिवाइज़ कराकर, क्या कराकर, हमेशा हमेशा रिवाइज़ कराकर। अच्छा ध्यान से देख, ये कंपाउंड बन गया, इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। क्या चेंज कर देता हूँ, डबल बॉन्ड ले आता हूँ। कैसे ले आऊँगा, ऐसे, तो ये कंपाउंड बन गया, डबल बॉन्ड भी आ गया। रिएजेंट यही वाले रख दे भाई, ऊपर वाले। चल लिख ही देता हूँ यार, इतना भी क्या आलस करना। O3 और Zn प्लस H2, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा भैया कैसे करेंगे काम, आओ बताते हैं। वही काम, ऑक्सीजन लाना है ना। तो एक कंपाउंड तो ये बन गया CH3CO, और इधर पे CH3, क्लियर है। दूसरा कंपाउंड क्या बन गया, CH2O, लेकिन CH2O तुम नहीं लिखोगे, CH2 लिखोगे, CH2O लिखोगे, पाप पड़ेगा। क्या लिखना है, ये बन रहा है CH2O, इसकी जगह SCHO लिखना भाई। ये मत पूछना ये SCHO आया कहाँ से, यही क्या है, यही तो आपका CH2O है, लेकिन लिखना ये है रे बाबू, क्योंकि क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड लिखोगे ना इसके नाम में। तो दूसरी रिएक्शन में क्या है, ध्यान से देख, ये O नहीं है, ये H है। वही सर, O डबल बॉन्ड O तोड़ दिया। ध्यान से देख, इसमें क्या बनता है, इसमें कुछ ऐसा बन रहा है, CH3COH, यहाँ से देख, प्लस CH3COCH3। अच्छा ध्यान से देखो, तू कोई चिल्ला रहा होगा सर कीटोन कहाँ बना, सर एल्डिहाइड कहाँ बना। अच्छा एल्डिहाइड क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप, एक साइड H एक साइड CH3, इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। कार्बोनिल ग्रुप दोनों साइड CC, मतलब दोनों साइड RR, इसको ही तो क्या बोलते हैं, एब्सोल्युटली। तो ये तेरा क्या बन गया, तो ये तेरे हाथ में है कि तेरे को कीटोन बनाना है कि तेरे को एल्डिहाइड बनाना है बाई रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। देख कैसे, अगर तूने एक साइड कार्बन के क्या ले लिया, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के एक साइड तूने अल्किल ग्रुप लिया, दूसरी साइड तूने H लिया, तो ये तो CHO ही बनेगा, CH और O, तो ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। दोनों साइड कार्बन ले लिए तो क्या बन जाएगा, कीटोन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तुम्हारे हाथ में है कि तुमको क्या करना है। क्वेश्चन अगर आता है बोर्ड में, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी में देगा वो, या फिर कभी भी तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे वहाँ ऐसे क्वेश्चन थोड़ी में तुमको डायरेक्ट दे देगा। क्या देगा, भैया तुमको एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है, किससे, ओजोनोलाइसिस से बोलेगा, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। चल सिंपल सा क्वेश्चन, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं दे सकता। तो तुमको क्या अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर मैंने कार्बन के डबल बॉन्ड वाले के एक साइड R लिया है, एक साइड S लिया है, R मिला है एल्किल ग्रुप, CH3C2H5, ये सारे एल्किल ग्रुप हैं, एक साइड R एक साइड S, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। अच्छा दोनों साइड R लिया तो क्या बनेगा रे, कीटोन ही तो बनेगा, है ना। तो तेरे ऊपर है। तो यहाँ से सारे केस कंप्लीट होते हैं एल्कीन के। एक छोटे मोटे केस एल्काइन के हैं, वो भी करा देता हूँ भाई, है ना, ताकि तुम खुश हो जाओ, ताकि तुम खुश हो जाओ और हम भी खुश हो जाएं। सर करना क्या होता है, कुछ नहीं रे, करना क्या होता है, कुछ नहीं रे। कुछ नहीं का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं करोगे, एल्काइन का केस है, कुछ नहीं कुछ नहीं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सबसे सिंपल एल्काइन लेता हूँ, ठीक है। अच्छा बहुत बोलेंगे ये क्या है, अरे यार यही तो है, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं इसको, है ना। किसी को ऐसी छोटी मोटी चीज़ों में कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना। ये अच्छा मेरे को ये बता, तू वहाँ कितने बॉन्ड तोड़ रहा था रे, अरे बेड़िया, Zn प्लस H2O कितने बॉन्ड तोड़ा था, 2 बॉन्ड तोड़ा था। तो इधर भी किसने कहा तेरे से हीरो बन, कितने बॉन्ड तोड़,
कितनी बॉन्ड तोड़, याद रहेगा क्या, तोड़ दिए, तोड़ दिए, बहुत बढ़िया। किसने कहा हीरो बन मत तोड़ना, 3 2 बॉन्ड वहां तोड़ा था, 2 ही बॉन्ड यहाँ भी तोड़, क्या बनेगा, है ठीक है। अच्छा कार्बन की तो वैलेंसी 4 होती है रे, तूने 2 बॉन्ड तोड़ दिए तो इसके 2 बॉन्ड क्या हो गए रे, अरे फ्री हो गए ना, गायब थोड़ी हो जाएंगे, रहेंगे तो उसी के पास है। तो 2 बॉन्ड बोला गायब हो गए, गायब नहीं हुए, तो 2 बॉन्ड फ्री हो गए। और ऑक्सीजन कितने हैं तेरे पास, 3। तो क्या दोबारा से वही स्ट्रक्चर बन गया जिसका मुझे था इंतज़ार, है ना, थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या भी है, डबल बॉन्ड भी है। क्या समझ में आ रहा है, चलिए। अब सर सबसे बड़ा सरदर्द तो मालिक यही है कि इसके बाद जो ये प्रोडक्ट है ये कैसे बनता है। तू वहाँ क्या कर रहा था, तू यहाँ वो नहीं कर रहा है, वही करना तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो वहाँ क्या कर रहा था, Zn प्लस उसके बाद ला रहा था ना, ये तो एक्शन में, यहाँ तो खाली लिखने का नाम गया, एक्शन में कब आ रहा है वो, इसके बनने के बीच में इंटरमीडिएट बन रहा है ओजोनोमाइड। तो ये ZnO के साथ बोल के क्या बोल रहा है, चल मेरी गाड़ी में टिक टिक टिक, तो क्या निकल जा रहा है, -ZnO। बहुत शानदार, ये फालतू का प्रोडक्ट है ना रे, इसलिए साइड नहीं लिख रहा माइनस, अगर इसके ऊपर लिख रहे हो एरो के ऊपर तो ZnO लिखोगे, इधर लिख रहे हो तो प्लस, है ना, एरो के साथ लिख रहे हो तो माइनस लगेगा, क्या रे, बोलेगा मास्टर तू ही एरो के ऊपर नहीं लिख रहा, मैंने लिख दिया, ले एरो के ऊपर लिख रहे हो तो -ZnO, प्रोडक्ट में लिख रहे हो तो +ZnO। बेसिक बेसिक बातें हैं, क्लियर हो जाएंगी धीरे, अभी इसमें प्रेशर मत डाल, अभी जो सीख रहा है वो सीख। ZnO के साथ रिएक्शन कराई तो ZnO को लेके भग लिया, बोला ZnO बन गया। और उधर क्या हो रहा था, तुम ऐसे तोड़ रहे थे, ऐसे ही तोड़, कितने बॉन्ड तोड़ पा रहे थे, एक ऊपर वाला टूट रहा था और एक ऊपर वाला और एक, क्या ये बीच वाला बॉन्ड था क्या उस वक्त, नहीं था ना, नहीं टूटा ना, अभी भी मत तोड़, किसने कहा हीरो बन, तो क्या हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड COH। ले भाई तेरा स्ट्रक्चर तेरे हाथ में, ठीक है। यही स्ट्रक्चर थोड़ी देर पहले बना था, जिसको मैंने बहुत प्यारे तरीके से ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करा था, देखो तो रे, कॉपी के पीछे पन्ने पलट के देखो तो, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, अभी तो बना था इससे जस्ट पहले वाली रिएक्शन में, ज़्यादा टाइम तो हुआ ही नहीं है, अब तो मैंने लिख के भी बता दिया, ऐसा था ये कुछ, 3 बने थे, 3, हाँ ग्लाई ऑक्सल, तो ये क्या बना है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो है ही बहरूपिया। कितना डिफरेंस है इसमें ना, मतलब कसम से बता रहा हूँ, मजाक से हट के, मजाक एक तरफ, लेकिन सही में डिफरेंस है यार। तुम एक CHO लिख रहे हो, एक तुम SS लिख रहे हो, सामने वाला तो भयभीत होना ही है जब तक उसको क्या याद नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो चीज़ों को चित्र, इंसानों को चरित्र और चित्रों को, और मतलब फॉर्मूलों को चित्र देख के नहीं पहचानना है, इंसानों का चरित्र और फॉर्मूला का चित्र, इन दोनों पे भरोसा नहीं करना है ना। यहाँ पर क्या है, ग्लाइऑक्सल में क्या देखना है, सिर्फ चित्र नहीं देखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना है, ठीक है। और इंसान के चरित्र को तो वैसे भी जज नहीं कर सकते। कितनी गहरी बात बोली है मैंने, वाह वाह वाह। चलो छोड़ो, हो गया ये। वैसे कुछ बेकारी सी बात थी, मेरे को भी पसंद नहीं आई, चलो छोड़ो, क्या करनी है, क्लास की बात क्लास में रहेगी। कुछ नया करते हैं आज, कुछ तूफानी करते हैं। इसका बताओ, जिसका मुझे था इंतज़ार, वो तो आया ही नहीं है, तो क्या आएगा, O3 और Zn प्लस। तो भैया शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, वही शॉर्ट ट्रिक होगी वहाँ भी, यहाँ भी जो वहाँ थी, लेकिन इस बार तोड़ेगा कैसे, देखो ऑक्सीजन टूटेगा, डबल बॉन्ड वाला, एक नीचे वाला बॉन्ड, एक ऊपर वाला बॉन्ड, बीच में वाला बॉन्ड, बस यही तो सुनना था, ये बिल्कुल ही क्या है, सही है रे, है ना। तो अब क्या हो जाएगा,
आपको एक ऑक्सीजन यहाँ पर दे देना है और एक ऑक्सीजन यहाँ पर देना। अब एक स्ट्रक्चर क्या बना ये भी बता दो। ऐसा बना कैसे, ये CH3 होगा, ये क्या होगा, तो जो भी होगा देख लेंगे, और ये भी क्या होगा CH3। अच्छा इसमें डबल बॉन्ड यहाँ, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ, और ये तो CO ही है, ये तो कुछ है ही नहीं। और कितना बहरूपिया है ना ये। वहाँ पर हम S लगाने वाले थे ना अभी, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। क्या करना है, पहले बना लो, S तो बाद में दे देंगे तसल्ली से वैलेंसी देख के। तो कितने कीटो ग्रुप लगे हैं, तो इसका नाम होता है डाई कीटो। क्या बात क्लियर है? तो बधाई हो, ऑक्सीडेटिव एनालिसिस हुआ है, मतलब ख़त्म हुआ है। अब हम क्या पढ़ने, सॉरी रिडक्टिव ओजोनलाइसिस ख़त्म हुआ है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस। दूसरी मेथड क्या है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। अरे यार कुछ डिफरेंस नहीं है, जैसा करते आ रहे हो वैसा करना, मेरी बात मानो ठीक है। नहीं करोगे तो पछताओगे, है ना। इसमें रिएजेंट का ध्यान में रखना, ठीक है। मैं रिएजेंट लिखा लूँ एक और बार। रिएजेंट क्या है भैया, पहला तो आपको O3 लेना है, दूसरा क्या लेना है Zn+, यही तो नहीं लेना, क्या लेना है यहाँ पे, परऑक्साइड H2O2 लेना है, या फिर बहुत जगह ऐसा भी देगा क्या, गरम KMnO4, हॉट KMnO4, ठीक है, ऐसा भी दे सकता है। अच्छा देखो फिर ये रिएजेंट हो गया आपका, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी बात। एग्जांपल देता हूँ, खुद करोगे कैसे, देखो वही कॉमन प्रचलित एग्जांपल जो कि मैंने वहाँ स्टार मार्क भी लगाया था। मैंने कहा था इसमें एक एल्डिहाइड बन रहा था और एक क्या बन रहा था, इसमें कीटोन बन रहा था, याद है। अभी तो करके आए, इस साइड से क्या बन रहा था एल्डिहाइड, इस साइड से क्या बन रहा था कीटोन, यही वही है ये। तो ज़रा मुझे तुम बता देना, क्या करना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, ऐसा होगा O3 और, अच्छा सुन, तेरे को मैंने क्या बताया था वहाँ, H2A2 का O2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये कैसे टूटेगा, तो ये दे क्या रहा है तेरे को पता चला, OH दे रहा है, तो H हमेशा क्या होगा, OH की फॉर्म में। H यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, अकेला नहीं होना चाहिए भाई। बनाओ कंपाउंड, गैस करो, है ना, खाली कॉपी क्यों ख़राब करनी। चलो अच्छा, लोगों का कहना है कि मैं कीटोन एक में एल्डिहाइड बन रहा है, जिससे मैं नकारता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ और मेरे पास एक कॉमन सेंस नाम की चीज़ है, और मैंने ये पढ़ लिया कि इससे पहले हमने रिडक्टिव ओजोनलाइसिस पढ़ा था जहाँ कीटोन और एल्डिहाइड ही बन रहा था, लेकिन इसका नाम है ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस, तो थोड़ा सा कुछ अलग हो रहा होगा, है ना। तुम्हारे अकॉर्डिंग ये कुछ ऐसा बन रहा है, और तुमने इसको क्या कहा, कीटोन, बहुत बढ़िया शाबाश। दूसरी चीज़ क्या बनाई तुमने, सर ये CO था, ये था सर H, और ये क्या था, इसको तुमने क्या कहा, क्योंकि CHO बन रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम वही बात भूल गए जो मैंने बार बार चीख के बताई, भैया डिफरेंस कहाँ आया, ऐसा ही तो पहली रिएक्शन में भी हो रहा था। तो यहाँ पर क्या है, H कैसा रख दिया तुमने, सिंगल, भैया तुम सिंगल हो, H थोड़ी में है, H के साथ कौन है, now have a look, what is this, CH3COOH, now what is this, एसिटिक एसिड, और ये ग्रुप कौन सा आ गया, कार्बोक्सिलिक, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, बस यही डिफरेंस है भाई, है ना। बाकी तुम कैसे हो, होशियार तो तुम हो ही, कैसा, होशियार तो तुम हो ही रे बाबू। अच्छा अब इट्स प्रैक्टिस टाइम भाई, ठीक है, इतना ही है, कुछ नहीं है, बस ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस है, ZnH2 की जगह H2O2 दिया है, तो क्या करना है, H को सिंगल नहीं रखना है, सब सेम है, यकीन मानो कुछ एक्सेप्शन भी नहीं है
है ना। तो सिंपल तरीके से ओजोनोलाइसिस आपका पूरा हो गया। थोड़ी सी प्रैक्टिस कराऊंगा, तुम दौड़ने लगोगे थोड़ी देर में खुशी के मारे कि यार ये तो सब क्लियर हो गया। क्या मोटा मोटा डिफरेंस तुमको क्लियर हुआ भाई? यार मेरा लिखने की अब हिम्मत है नहीं, बट फिर भी क्या करें, एक और बार इसको रिवाइज तो कराना ही है। हमने पढ़ा क्या? ओजोनोलाइसिस। अच्छा, ओजोनोलाइसिस कितनी टाइप की होती है? पहली ओजोनोलाइसिस जिसको हम क्या बोलते हैं, देख भाई रिडक्टिव क्यों बोलते हैं? ओजोनोलाइसिस है O3 तो लेगा ही, रिडक्टिव इसलिए क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट होता है यहाँ Zn प्लस। Zn कुछ नहीं करता, अपने साथ ऑक्सीजन को भगा ले जाता है, तो क्या बनाते हैं? ZnO। क्या बात क्लियर है? दूसरी ओजोनोलाइसिस होती है जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि देख O3 तो होता ही है, ऑक्सीडेटिव के लिए कौन है? पेरोक्साइड है H2, और H2O2 कैसे टूटता है? कुछ ऐसे टूटता है HOOH बीच में से तो OH देता है, मतलब यहाँ तुम सिंगल हो, H सिंगल, H के साथ कौन है? OH। क्या बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ो, रिवीजन डन। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इन रिएक्शंस में। जितना सर दर्द वो लोगे उतने सर दर्द होते जाएगा, है ना। अगर इट इज़ ईजी टेक इट ईजी, खुद डिफ़िकल्ट बना रहे हो तो फिर खुद तुम जिम्मेदार हो, है ना। देखो एक बहुत तगड़ा सा एग्जांपल देता हूँ तुमको, बहुत डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बहुत महानुभाव कहेंगे बेंजीन है क्या? अभी भी कहेंगे क्या? आज के दिन तो नहीं कहेंगे, कल के दिन का हम क्या कहें? कल के दिन अपना ही था, पता नहीं है दूसरे का क्या कह सकते हैं। तो ये क्या है? चलो इसका साथ करो। अच्छा इसके साथ जस्ट अ मिनट, अच्छा इसके साथ जो रिएक्शन हो रही है ना बाबू, इसमें थोड़ा सा ध्यान दो ना। ध्यान क्या देना, ऐसा ध्यान देना भाई। आप O डबल बॉन्ड O लाना, आप तोड़ देना, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, बट उससे पहले मेरी बात सुनो। अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस। क्लास जैसा बात नहीं रहेगी यार। पहली चीज़ यहाँ O3 लोगे, और दूसरी चीज़ यहाँ क्या लोगे? Zn प्लस। दूसरी रिएक्शन O3 लोगे और क्या लोगे? H2, या फिर मैं क्या भी दे सकता हूँ? गरम गरम KMnO4। एब्सोल्युटली। प्लीज़ 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 मेक दिस स्ट्रक्चर फास्ट, हेल्दी, फिल्दी। अच्छा देख यार, पहली बात तो ये, जो तू टिक टक नहीं नहीं वो सब छोड़ो, गाना नहीं गाना। पहली बात ये, तू जो स्ट्रक्चर यहाँ बना रहे हो यहाँ बना दे। बात को समझ, जो स्ट्रक्चर इसमें बना रहे हो वही स्ट्रक्चर इसे बना दे। क्या बनाएगा ऊपर? अच्छा O डबल बॉन्ड तोड़ेगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है यार, है ना। तेरी ज़िंदगी तोड़ फोड़ तू मचा रहा है, मुझे क्या करना है? अपने को तो बस कंपाउंड बनाना है ना। ऐसा बन रहा है। मैंने कहा कुछ मत कर, यही उठा के यहाँ टेप दे। थोड़ा सा स्मार्ट खेल। कैसा खेल? स्मार्ट। अगर वैसे तो ऐसी रिएक्शन आएगी नहीं। अब क्लास ही में सही, अगर मैंने तेरे को दिया है तो यहाँ स्मार्ट खेलना तो सीख। तू पता चल रहा है गधा मेहनत कर रहा है, उधर भी दिमाग लगा रहा है, उधर भी दिमाग, इसमें तो दिमाग लगाने वाली चीज़ ही नहीं है रे भाई। सेम स्ट्रक्चर ऊपर नीचे, लेकिन ये क्या थी? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ये क्या है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो क्या जुड़ेगा? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन अकेला नहीं रहेगा, तुम सिंगल हो, हाइड्रोजन सिंगल नहीं है, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, बात खत्म। सिंपल। इससे क्या आसान कुछ हो सकता है? भैया यही टफ लगेगी अगर रिवीजन नहीं होगा तो, सच बात तो ये है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, एंड अब मैं आपको दूंगा कुछ ट्रिकी क्वेश्चन। जैसे भैया ए, तुम किसी बोल रहे ए, वो वाला ए, ठीक है। और उसके बाद तुमने क्या कराया? O3 के साथ रिएक्शन कराई, Zn प्लस H2O लगाया, ठीक है। ऑल्टा तलाया तुमने, ऐसा तला दिया तुमने, तैसा तला दिया। ये बेंजीन नहीं, और बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया बबुआ? CHO। साथ ही में देखो क्या प्रोडक्ट मिला तुम्हारा, कुछ ऐसी लगन इस्लम। अच्छा इसका मतलब क्या है ना, यहाँ पर कार्बन नहीं है, यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन। कार्बन होता और हाइड्रोजन भी होता तो यहाँ पर सिर्फ डॉट दिखाते हैं। हाइड्रोजन लगा दिया मतलब कार्बन नहीं है। बॉन्ड लाइन में समझना सीखो। मुझे बताओ ए क्या है?
अब भाई साहब की हालत गंभीर है अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, ये कहाँ से आ गया। अब ये क्या होगा। अच्छा, क्वेश्चन भी कराते रहूँगा बीच बीच में, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। आज का लेक्चर वैसे ही थोड़ा लंबा है तो आज क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। आज आप रिएक्शन याद करो, है ना, आपको छूट है, खुली छूट है आपको, खुली। देखो जब रिएक्शन याद करो ना, रिएक्शन याद करते रहो, रिएक्शन इंटरमिक्स आती है, रिएक्शन इतनी पक्की कर लो कि छप जाए भैया दिमाग में। क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी वाली क्लास में किया करो, फ़ायदा होता है। क्या करोगे आप, ए को निकालना है। ए कैसे निकालोगे, देखो क्या हुआ होगा, इसको भी ऑक्सीजन मिला होगा और इसको भी, समझ पा रहे हो बात को, है ना। तो क्या हुआ होगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा तुम खुद समझ जाओगे। यहाँ पर क्या होगा, CH, और इस कार्बन से डबल बॉन्ड के थ्रू कौन जुड़ा होगा, नहीं वो वाला कार्बन जुड़ा होगा ना, और उसके साथ क्या है, H है, और इधर साइड कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे, CH3। देखो भाई, क्या ये चीज़ क्लियर है। अच्छा देखो, इसको ही मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये H मैंने अलग करके दिखाया, आप इसको और सिंप्लीफाई कर दो डायग्राम को, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करा, छोटा सा बेंजीन बनाया, इसके ऊपर CH लिखा, फिर इससे क्या जोड़ दिया, डबल बॉन्ड के थ्रू CH, और इस कार्बन से फिर CH3। ये छोटा सा स्ट्रक्चर बन गया, प्यारा प्यारा। अरे भाई समझे मेरी बात, क्या हुआ होगा, नहीं समझे। देखो तुम कर क्या रहे थे, जब तुम्हारा कंपाउंड था तुम डबल बॉन्ड तोड़ रहे थे और डबल बॉन्ड की जगह क्या दे रहे थे, ऑक्सीजन। यार ऐसा मत करो यार भाई, है तुम कर क्या रहे थे, डबल बॉन्ड तोड़ रहे थे और डबल बॉन्ड की जगह क्या दे रहे थे। तो ये ऑक्सीजन किसकी जगह आए होंगे, डबल। तो मेरे भाई ऑक्सीजन को हटा दो ना, ऑक्सीजन को, तो ये ऑक्सीजन की जगह क्या था, तो जोड़ दो ना इन दोनों को, ये बिछड़े हुए भाई तो हैं कुंभ के मेले के, समझ पा रहे हो बात को। अच्छा जोड़ोगे किसको, कार्बन को कार्बन से। तुम ये डबल बॉन्ड से कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, ये ऑक्सीजन किस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से, तो किसको उठाओगे, इस कार्बन को। ये ऑक्सीजन किस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से, तो इन दोनों कार्बनों को किससे जोड़ दो, डबल बॉन्ड से। आंसर इज इन योर हैंड। इजी था। अच्छा चलो, नहीं लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक और एग्जांपल आप करो, मैं आपको और एग्जांपल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इससे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना, बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, डाउट ही नहीं बचेगा भैया। पहला O3 लिया, दूसरा लिया Zn प्लस H2O, तो आपका क्या बना, देखो 2 कंपाउंड्स बने, CH3CO, और इधर भी क्या मिला, CH3। अब बताओ ये क्या है, ए भाई, ओ मेरे भाई सुन बात को, 2 कंपाउंड का मतलब समझता है, कितने महीने होंगे ऐसे ही, कंफ्यूज मत हो, शर्म मत कर, तेरे को नहीं आता, तेरे को इंटेलिजेंट क्यों बनना है ना। ईगो पे बात नहीं लेनी है, ड्रॉ कर लेना है। नहीं आता तो भाई समझो, तो नहीं आता, CH3CO, एक और ड्रॉ करूंगा, CH3CO। अरे नहीं आता भाई समझ में, नहीं आता, ड्रॉ कर लूंगा मैं, कौन सी शर्म की बात हो गई उसमें, यहाँ क्या हर बार कर लूंगा। तो तू क्या करेगा, ये ऑक्सीजन किससे जुड़ा है, ये ऑक्सीजन किससे जुड़ा है, ये तो हट जाएगा, इन कार्बनों को किससे जोड़ दे। तो देख क्या मैं कुछ अलग कर रहा हूं, अब आया समझ में, कॉन्फिडेंस आया ब्लड में, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव ओजोनलाइसिस, 2 मेथड्स आपकी प्रिपरेशन की पूरी हो गई। अगली हेडिंग डालेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, खुसरेव्स रिएक्शंस, बहुत ही तगड़ी रिएक्शन, बहुत ही मज़ेदार रिएक्शन, शानदार होती है ये खुसरेव्स रिएक्शन। कैसी होती है, शानदार। इसकी मैकेनिज्म है आपके सिलेबस में, मैं कराऊंगा, ठीक है। डोंट बी न वरी, डोंट बी न हरी। होता क्या है हम समझ लेंगे चीज़ों को, होता है क्या होने दो ना यहाँ।
तुम तो भिड़ा के मज़ा आएगा मज़ा आएगा मज़ा आएगा मज़ा आएगा मज़ा आएगा। ठीक हो गया, चलिए। मेथड नंबर वैसे 3 है, बट हमने डिवाइड किस तरीके से करा है, 1 2 3, टोटली 3 बनाई है हमने, है ना। पहले वाले पार्ट में हमने 2 मेथड कर ली है, तो अब तीसरी मेथड कर रहे हैं, लेकिन ये पार्ट कौन सा होगा, दूसरा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, हैं? मेरे बताए हुए टॉपिक तो रिलेट कर पा रहे हो ना, हो गया, तो फिर दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तुमसे पार्ट 1 पार्ट 2 कह रहा हूँ, तुम समझ नहीं पा रहे हो। मैंने टॉपिक बहुत सोच समझ के डिवाइड करें हैं, ताकि हर चीज़ रिलेटेबल हो। ये लो, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। चलिए, अच्छा, इस रिएक्शन का नाम एक और बताया था मैंने, नेमिंग रिएक्शन है, क्या बोलते हैं, खुसरोव्स रिएक्शन। देखो होता क्या है, जो भी रिएजेंट होगा बीच बीच में हम ये जो यूज़ कर रहे होंगे वो इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, ध्यान से देखना। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, तो कोई भी एक एल्काइन ले लूँ, है। एल्काइन क्या हो सकता है, C ट्रिपल बॉन्ड, तो ये C था और इसके साथ क्या था, ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, थोड़ा सा इसको बड़ा लिखना पड़ेगा, है ना, तो समझना मेरी बातों को। 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड C, और इसके साथ क्या है, H। ध्यान कहाँ होना चाहिए, इसके साथ यहाँ से क्या जुड़ा है, CH। इस CH3 जोड़ने का एक रीज़न है, देख क्यों होगा क्या। CH3 कैसा ग्रुप है, CH3 एक प्लस आई ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है, प्लस आई ग्रुप वो होते हैं जो अपने से इलेक्ट्रॉन खुद देते हैं। मतलब मान ले कि प्लस आई रतन टाटा है ना, उसके पास पैसा है और वो खुद बांट रहा है लोग, तो ये प्लस आई वही, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है और ये बांटता है लोगों को, है ना। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG बोले तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अच्छा, मेरी बीच में जगह नहीं होगी तो मैं ये सारी चीज़ें इरेज कर दूंगा, और फिर मेरे से कहना मत इरेज कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा। तो क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इसको दान में देगा भाई, बहुत बढ़िया। और कार्बन भी फिर किसको देगा, अच्छा कार्बन के ऊपर लोड आ गया, अरे यार चेन है, 3 लोग खड़े हैं, ये तू है, पीछे वाले ने तेरे को धक्का दिया, तू किसको धक्का देगा, तो पीछे वाले ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, ये किसको शिफ्ट करेगा, है आगे वाले को। जितनी फोर्स इतनी दी होगी उतनी फोर्स से लगभग आगे को धक्का देगा, क्योंकि कार्बन और H की जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, कार्बन और कार्बन की वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, सेम है, दोनों तो कार्बन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है नहीं इनमें। बट अब आ गया, क्यों आया, प्लस आई की वजह से, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए और इसने कहाँ सरका दिए, आगे। अच्छा, अब होगा क्या, चेन थी पहले, तो वैसे थे, एक दूसरे से करते हैं प्यार, हम एक दूसरे के लिए बेच रहा, हाथ पकड़ के ऐसे खड़े, हुआ क्या, इसने तेरे को धक्का मारा, तूने इसको धक्का मार दिया, तो चेन क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो ये भैया क्या बोलेगा, मैं तो भाग गया, मैं चली देखो प्यार की गली, ऐसा ही होगा। अब इससे क्या कंपाउंड बनेगा, देखो इसी प्रोसेस पे तुमने क्या लेना होता है, HgSO4, ये क्या है, खुसरोव का रिएजेंट है। हम मैकेनिज्म से ही शुरू कर रहे हैं। हाँ, ये क्या लिया आपने, HgSO, ये HgSO4 क्या देने का काम करेगा, Hg2 पॉजिटिव, क्या देने का काम करेगा। तो पहला रिएजेंट क्या है यार, ध्यान में रह जाएगा, HgSO4 1 लिख दिया। चलिए, तो भैया होगा क्या, ज़रा ध्यान से देखना, जहाँ बॉन्ड टूटता है ये इधर पे शिफ्ट हुआ ना, तो जिसकी तरफ बॉन्ड टूटा उस पर कैसा चार्ज आएगा, पार्शली क्यों आएगा,
पार्शियल तो तब आता है जब वो डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, अभी तो पूरा ही टूट गया है ना, तो कैसा आएगा, प्योर नेगेटिव। तो ये कैसा हुआ, ये कुछ ऐसा हुआ, CH3C एक बॉन्ड टूट गया तो कितना बचा, ये CH, इस पर कैसा आएगा, इस पर कैसा आ गया। अच्छा, जैसे जब बॉन्ड तोड़ते हो ना कुछ नहीं भी आता है, ऐसा ध्यान रखो जहाँ को मुंडी है वहाँ को कैसा, इसका मतलब क्या है समझ ही ले यार, ले कार्बन बॉन्ड कार्बन है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तभी क्या बना है, बॉन्ड बना है। इसकी तरफ तोड़ रहा है मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके भग रहा है। अच्छा सुन, एक इलेक्ट्रॉन तो किसका था, इसी का था, एक इलेक्ट्रॉन अब ये एक्स्ट्रा नहीं खींच ले रहा है इसका वाला, तो इस पर कैसा आया, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दान नहीं कर दे रहा है, तो इस पर कैसा आया, समझ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मैं हर क्लास में बताने को तैयार हूँ ये चीज़ें, क्योंकि बेसिक है भाई, जितनी बार बताओ जितना रिवाइज करो उतना कम है। तो होगा क्या साहब, अपने पास है HgSO4, क्या है ये Hg, कैसा है, पॉजिटिव, किस पे आके जुड़ेगा, क्लियर है, पक्का। हाइब्रिडाइजेशन बता तो कार्बन का यहाँ पे, गलत, घोर गलत। यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp हाइब्रिडाइजेशन, और ये बहुत क्वेश्चन में आता है, ठीक है। अच्छा सर क्यों है यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन की क्लास करो भाई, यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता है इसको बताने का, है ना। एक्चुअली इस चीज़ को मैं बताऊँगा, अलग से डिस्कस करूँगा, है ना, कभी कोई शॉर्ट वॉर्ट वीडियो में ऐसे तरीके से। फिलहाल हमको यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, क्योंकि ये क्या है, कार्बो, दिस इज नॉट कार्बन, दिस इज कार्बो, आया समझ में। अब आएगा दूसरा रिएजेंट एक्शन में, नीचे को एक और रिएक्शन कराएंगे हम, बहुत जगह है अपने पास, नहीं जगह है, अरे बहुत जगह है। हम क्या लेंगे, जल, नहीं नहीं जलने वाले तो काम करने ही नहीं है, लेना क्या है, जल लेना है। ऐसे होता है स्ट्रक्चर कुछ जल का, ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर, अरे बाप रे, होशियार होगा। तो क्या होगा, इस पे ये कौन सा रिएजेंट दिया आपने, दूसरा, क्या समझ में आ रहा है, ये Hg थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ले, है। अच्छा सुन, आज लिखा रहा हूँ, बार बार नहीं लिखाऊंगा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना रिएक्शन में जो आपको याद कर लेनी चाहिए, वो बार बार आती हैं। जैसे मैं सिंपल रीज़न दूँ तो मैं कह सकता हूँ ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो वो इस पॉजिटिव से आके जुड़ जाएगा, कह सकता हूँ ना यहाँ पे, ठीक है। लेकिन शॉर्ट ट्रिक सुनो, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है अपने पास, क्या शॉर्ट ट्रिक, ऑक्सीजन के होते किसी दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या, लिख लो, ऑक्सीजन के होते, चलिए भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कल एक्चुअली क्या हुआ था कि वीडियो थोड़ा सा बीच में रुक गई थी, है ना, तो उस चक्कर में वहाँ पर लेक्चर थोड़ा सा रुक गया था, बीच में अचानक से रुक गई थी, तो उससे कंटिन्यू करूँगा। मैं यहाँ पर आपको क्या बता रहा था, मैंने कहा देखो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है और अपने पास क्या है HOH, अब ऑक्सीजन के होते किसी और पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन बर्दाश्त नहीं करेगा, लिखा दिया था वैसे ये नोट, फिर भी दोबारा लिख देता हूँ, ऑक्सीजन के होते दूसरे पर पॉजिटिव नहीं आ सकता, ये हमेशा ध्यान में रखना। क्यों, ये कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो आपको हर मैकेनिज्म में काम आएगा, तो ये उनमें से एक रूल है कि अगर ऑक्सीजन आपको दिया है मेरे भाई कहीं पर, तो उसके होते आप दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज कभी ना लाएं, ठीक है, फ़ायदे में रहेंगे आप, हमेशा फ़ायदे का सौदा है। तो जितना इसको ध्यान में रखोगे उतना बढ़िया है। थोड़ी सी मैकेनिज्म और बची है मतलब, तो थोड़ा सा ये हो जाए फिर हम सीधा ख़त्म ही करते हैं इसको। चलिए, इतना हो गया था। मैं क्या बोल रहा था, देखो ऑक्सीजन के होते किसी पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज वाली इंटिटीज़ पे, जो भी है यहाँ पर क्या है कार्बन है पॉजिटिव चार्ज वाला,
तो ऑक्सीजन कार्बन पर अटैक करेगा और क्या करेगा, कार्बन के साथ इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो अब क्या होगा, फिर कार्बन का पॉजिटिव किसके साथ चले जाएगा, ऑक्सीजन के। अब भैया ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज होती हैं फ्लोरीन, फिर होता है ऑक्सीजन, फिर होता है नाइट्रोजन। ये तीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज होती हैं पीरियोडिक टेबल की। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब अगर एक बॉन्ड में चीज़ें आ रही हैं, जैसे मान लो ऑक्सीजन यहाँ पर किसी बॉन्ड में आ रही है, तो एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा। इसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज बोलते हैं। तो ऑक्सीजन पे अब पॉजिटिव आ गया, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो, नाम में नेगेटिव आ रहा है, उस पर पॉजिटिव आ गया, तो ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने से पॉजिटिव हटाना चाहेगा, तो इसलिए क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। आया समझ में। तो ये जो बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन का पेयर ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींचा, तो इस पर पॉजिटिव था, अब इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, तो इस पर क्या चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ से ये हाइड्रोजन क्या हो गया अब, और क्या बचा, OH, और ये हाइड्रोजन से इसने क्या कहा, चल निकल। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने देख ली थी। अब क्या होगा देखो, आई होप सो कि ऊपर की चीज़ें आपने कर ली हो, तो मैं इसको इरेज कर लूँ। चलिए, अब क्या होगा, ध्यान से देखना, ये हाइड्रोजन जो है अपना, ये इस ऑक्सीजन से बिल्कुल ही, ये यहाँ पर HOS था, इससे बिल्कुल ही क्या हो गया, अलग हो गया। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर स्टेप है उसमें क्या होगा वो देखो, हमारे पास यहाँ पर H पॉजिटिव अलग हो गया है ना। अब ये H पॉजिटिव दोबारा यहाँ से अपने पास बचा क्या, ये बचा, सुनो, फिर एक बार आप प्रोसेस को सुनो, उसके बाद इसका ट्राई करेंगे। अच्छा, अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन निकला है ये दोबारा से यहाँ पर इस कार्बन के पास जाएगा अटैक करने, ठीक है। तो उस चक्कर में क्या होगा कि यहाँ पर CH2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, और यहाँ पर बॉन्ड ज़्यादा बन जाएंगे फिर कार्बन के, तो कार्बन कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, कार्बन इस Hg को फिर अपने से अलग कर देगा, निकाल देगा, ठीक है। तो Hg2 पॉजिटिव वहाँ से फिर निकल जाएगा। अच्छा, पहले इतना कर लें, H पॉजिटिव बचा था ना, ये H पॉजिटिव यहाँ से आया और इसने क्या करा, किसके ऊपर अटैक करा, इस कार्बन के ऊपर। तो ये स्ट्रक्चर अब कुछ ऐसा बन गया, CH की जगह क्या बन गया, अच्छा अगर ये CH2 बन गया तो अब देखो ये कार्बन कितना इम्बैलेंस हो गया, 2 2 4 और 1 5 बॉन्ड बन गए, क्या पॉसिबल है। तो क्या होगा, यहाँ से इस Hg से इलेक्ट्रॉन लेके ये निकल लेगा बाहर, इस Hg को बाहर फेंक दिया जाएगा। अच्छा देखो, बॉन्ड टूटा कैसे, यहाँ पर इसको थोड़ा ध्यान से समझना, है ना, क्योंकि बॉन्ड टूटने का तरीका बहुत मैटर करता है। Hg पे चार्ज कितना होता है, रिएक्शन के शुरू में ही लिखा है 2 पॉजिटिव, है ना। तो Hg तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो बॉन्ड कुछ ऐसे टूटेगा, तो यहां से क्या लिबरेट हो जाएगा अपना, Hg2 पॉजिटिव निकल जाएगा। अच्छा देखो, रिएक्शन की शुरुआत में हमने क्या डाला था, Hg2 पॉजिटिव, और रिएक्शन की लास्ट में हमको क्या मिल गया, Hg2 पॉजिटिव। तो ये क्या है, कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट हम कहते हैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो इसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करा, ठीक हो गया। अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करा, तो अब लास्ट में अपने पास कुछ नहीं बचता, बहुत ही छोटी छोटी बेसिक सी बात है ना। तो यहां पर होगा क्या, देखो ध्यान से, Hg निकल गया तो ये कुछ ऐसा बचा, CH3C डबल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर पे OH। अगेन बात को समझना, देखो CH2 पे यहां पर क्या है, डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ना। तो अब क्या होगा, इस OH को ऐसे लिख दूं कुछ, है ना। अब क्लीवेज होगा, देखो किस तरीके से क्लीवेज होने वाला है। यहाँ पर ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है
वो यहाँ पर ब्रेक होगा हाइड्रोजन से, है ना, और इस कार्बन, इन दोनों कार्बन का डबल बॉन्ड भी कुछ ब्रेक हो जाएगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये कुछ ऐसे ब्रेक होगा, ठीक है। तो उससे होगा क्या, देखो ये इसकी तरफ गया तो इस कार्बन के क्या आया, नेगेटिव, इस पे क्या आया, और इस पे भी क्या आ गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अच्छा नेगेटिव पॉजिटिव आपस में नहीं, बॉन्ड बना लेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव एक ही स्पीशी पे आएंगे तब न्यूट्रल होगा ना, अलग अलग पे आ रहे हैं तो वो तो आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो क्या होगा, आप ऐसा होगा कुछ CH3C डबल बॉन्ड O, क्योंकि इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है। अच्छा ये H तो निकल गया फिर यहाँ से, है ना, H निकला मतलब क्या बना होगा, H पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड भी टूट गया था, और ये क्या बना था, CH2, और CH2 पे कैसा चार्ज था, नेगेटिव। तो पॉजिटिव किससे आगे जुड़ जाएगा अब, तो ये क्या बन जाएगा फिर, CH, देखो ये क्या बन गया, CH3। अच्छा यहाँ पर हुआ कैसे ये, सर आपने ये बॉन्ड वॉन्ड तोड़े, लेकिन आपने तोड़े कैसे, है ना। अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया, किसी ने पूछा भी नहीं, और इसके पीछे का रीज़न क्या था। मैंने कहा ये बॉन्ड इधर को टूटेगा, इधर को टूटेगा, क्यों टूटेगा, मनमर्जी थोड़ी में है। क्या हो रहा है, ये क्या है, इनॉल फॉर्म है, इसको क्या बोलते हैं, ये थोड़ी अनस्टेबल होती है। कैसी होती है, तो यहाँ पर टॉटोमेरिज्म लगता है। क्या लगता है, टॉटो, इसको बोलते हैं 1-3 शिफ्ट। या तो टॉटोमेरिज्म लिख दो या क्या लिख दो, 1-3 शिफ्ट लिख दो, तो 1 का 3 पे शिफ्ट हो जाएगा। देखो 1-2 तो 1 पे और 2 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, तीसरे पे क्या आएगा, हाइड्रोजन। तो यहां से शिफ्ट होने लग जाता है। किस तरीके से, देखो ये डबल बॉन्ड की जगह पर हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, है ना, और जहां पर हाइड्रोजन था वहां पर क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये फाइनल जो प्रोडक्ट बनाया, क्या बनाया फिर अपना, एक्सीलेंट, ये एक कीटोन बन गया है। और कीटोन में भी इसका स्पेसिफिक नाम क्या है, एसीटोन, है ना, नोमेनक्लेचर अभी पढ़ाया नहीं है। कीटोन बना है और उसमें भी स्पेसिफिक नाम क्या है, एसीटोन। अभी देख लेंगे बाद में नोमेनक्लेचर जब होगा। तो क्या ये इजी मेथड थी बहुत, कुछ इसकी प्रैक्टिस करा लेता हूँ। चलो ओजोनोलाइसिस तो देखो बहुत इजी थी। खुशरोम में दिक्कत क्या है कि यहाँ पर मैकेनिज्म आ जाती है ना, तो उसको बस थोड़ा सा देख के चलना होता है। अच्छा अगर मैं तुमको यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल दूँ ना, तो क्या तुम बना पाओगे, देखते हैं। 2 एग्जांपल इसके तगड़े तगड़े से करा देता हूँ मैं। ये हमने पढ़ी कौन सी रिएक्शन थी, ये खुसरोव रिएक्शन, और क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रेशन ऑफ। तो 2 अच्छे एक इजी एग्जांपल है, एक अच्छा एग्जांपल है। दोनों आप बना पाते हो नहीं बना पाते हैं, देखते हैं। देखो CH ट्रिपल बॉन्ड क्या ले लिया, CH। अच्छा Hg2 पॉजिटिव आयन के लिए हम क्या लेते थे, HgSO। अच्छा HgSO4 ऐसे ही दे देगा क्या अपना आयन, नहीं, इसके साथ क्या होना चाहिए, डाइल्यूट H2SO4, जिससे इसको आयन भी ये रिलीज कर पाएगा इजीली। अच्छा ध्यान से देखो, यहीं पर लिख दे रहा हूँ, ये HgSO4 क्या होता है, कैटेलिस्ट होता है। कैटेलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट, और इसीलिए आपने गौर किया होगा जब हमने मैकेनिज्म पढ़ी, तो जब हमने पहले Hg2 पॉजिटिव डाला था तो लास्ट में हमने को Hg2 पॉजिटिव मिल भी जा रहा था, गौर किया। तो कैटलिस्ट कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन में। चलिए इसको बनाइए। दूसरा एक और एग्जांपल देता हूं, थोड़ा अच्छा वाला होगा ये। डाइल्यूट H2SO4, बिल्कुल पहला वाला बहुत ही इजी है। अच्छा ध्यान में रखना, जब भी आपका जो कंपाउंड बनेगा वो इनॉल बनने वाला है। क्या बनने वाला है, और इनोल कैसा होता है, अनस्टेबल। तो उसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कीटो। 1-3 शिफ्ट लगाएंगे हमेशा। तो करो फिर इसको। अच्छा कंफ्यूजन आ रहा होगा दूसरे क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है। पहला क्वेश्चन सिमेट्रिकल एल्काइन है ना।
मैं कौन सा रूल कहाँ पर लगाना है वो भी बताऊंगा, चिंता मत करो उसका। पहला रूल क्या है, कुछ नहीं करना, ये है। तो इसमें एक बॉन्ड क्या होगा, क्लीव होगा। तो ये क्या बनने वाला है, CH डबल बॉन्ड। अच्छा HgSO4 यहाँ पर है, देखो तोड़ना किस में है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में तोड़ोगे। किस में तोड़ोगे, H पॉजिटिव और, ये हमेशा ध्यान में रखना, ये इस रिएक्शन की क्या है, शॉर्ट ट्रिक समझ लो। मैकेनिज्म हमने पढ़ दी है, किस तरीके से चीज़ें होनी है। अब आपको शॉर्ट ट्रिक से चीज़ों को समझना है। H पॉजिटिव और, अच्छा आ कहाँ से रहा है फिर, ये डाइल्यूट H2SO4 ले रहे हो ना आप, तो डाइल्यूट H2SO4 मतलब वाटर होगा उसमें। अच्छा Hg तो कर क्या रहा है, ये कैटलिस्ट है, ये सिर्फ मैकेनिज्म को इनिशिएट करेगा, है ना। उससे कुछ नहीं मिल रहा है, मिल रहा किससे है, वाटर से। डाइल्यूट H2SO4 है तो उससे H पॉजिटिव भी मिल रहा है और उसी से क्या भी मिल रहा है। अच्छा H कहाँ जुड़ेगा, OH कहाँ जुड़ेगा, अभी तो सिमेट्रिकल है ना, कहीं पर भी जोड़ दो। तो मैं यहाँ पर क्या जोड़ देता हूँ, H, और यहाँ पर क्या जोड़ देता हूँ, बनाओ इसको। अब ध्यान से देखो, ये यहाँ पर O के साथ H इस तरीके से था, ये क्या बना था मेरा, इनॉल। ये अनस्टेबल होता है, कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। तो अब अनस्टेबल है तो 1,3 शिफ्ट होगा फिर, है ना। तो 1,3 शिफ्ट आप डायरेक्ट याद करो, आपको 1 2 3 है ना, जहां पर हाइड्रोजन दिख रहा है इस पे, यहां पर क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड। तो ये क्या बन जाएगा, CH2 पहले से है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 और CHO। तो क्या बन गया, ये एल्डिहाइड बन गया। इससे पहले वाली रिएक्शन में क्या बना था, कीटोन। तो दोनों वाली प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं ना हम तो। अच्छा अगर अभी हमने मैकेनिज्म पढ़ दी है ना, तो हमको पता है ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस। इस पे क्या आ जाता है, माइनस। इसलिए तो ये H यहां से जाके किस पे जुड़ता है, तो बॉन्ड क्लीवेज होगा। इस तरीकों को आप समझ सकते हो, बहुत इजी इजी चीजें हैं। ठीक है, ये H यहां से निकल लेगा, तो ऐसे दिखा लेते हैं कुछ इसको। ऐसे ही रहने दो। दूसरा वाला बताओ, दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरा वाला अनसिमेट्रिकल है, तो यहाँ पर आपको रूल पता होना चाहिए। यहाँ पर आप कौन सा रूल लगाते हो, मार्कोव-निकोव लगाना होता है। क्या लगाना होता है, अच्छा सुनो, एंटी मार्कोव जनरली तब लगाते हैं जब H2O2 की प्रेजेंस होती है, और अदरवाइज जनरली क्या लगाना है आपको, मार्कोव-निकोव लगाना है। मार्कोव-निकोव क्या कहता है, हाइड्रोजन उस जगह जाना चाहिए जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ध्यान से मेरी बात सुनो, मार्कोव-निकोव रूल क्या कहता है, मार्कोव-निकोव को हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा प्रेम था। मार्कोव-निकोव हाइड्रोजन को बहुत ज्यादा क्या मानता था, अच्छा मानता था। तो वो क्या चाहेगा कि हाइड्रोजन कहाँ जाए, जहां पहले से ही बहुत ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। वो सारे हाइड्रोजन को एक साथ करना चाहते हैं, तो नेगेटिव पार्ट किस साइड चले जाएगा फिर, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि पॉजिटिव पार्ट और, अच्छा जनरली पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट कुछ नहीं होता, पॉजिटिव पार्ट में जनरली H पॉजिटिव ही होता है। ये किस तरफ जाएगा, जहां ज्यादा नंबर ऑफ क्या हो, और नेगेटिव पार्ट उस तरफ जाएगा जहां लेस नंबर ऑफ क्या हो, हाइड्रोजन हो। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आपने इसको तोड़ दिया, क्लीव कर दिया, क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड CH। अच्छा बॉन्ड आपने क्लीव करा ही था, ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन इधर है, तो यहाँ क्या चले जाएगा और यहाँ क्या चले जाएगा, ये बन गया CH2। नाउ आपको क्या लगाना है, 1,3 शिफ्ट लगाना है। क्या लगाना है, आप किसी के साथ भी लगा सकते हो, आपका बनना क्या ही है, यही बनना है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1,3 शिफ्ट, और आपका आंसर कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3CO। अच्छा ये क्या बना, ऐसी, ठीक है। तो यहाँ से ये मेथड भी अपनी पूरी होती है। अब हम प्रिपरेशन समझेंगे अल्कोहल से। पहला है डिहाइड्रेशन, दूसरा पहला है डिहाइड्रोजिनेशन सॉरी, और उसके बाद क्या है
ऑक्सीडेशन। अच्छा, दोनों में अभी मेरे से मुंह से निकल ही गया है तो मैं आपको दोनों में फ़र्क भी बता देता हूँ। आप लोग भी कंफ्यूज होते होंगे ना डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोजिनेशन में, तो क्या अंतर होता है समझ लो उसको। बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, एक बार दिमाग में आ गया तो फिर भूलोगे नहीं। एक होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है, हम बोलते हैं ना भाई डिहाइड्रेशन हो गया, गला सूख रहा है, तो डिहाइड्रेशन मतलब वो होता है पानी की कमी, है ना। तो डिहाइड्रेशन तब होगा जब वाटर का रिमूवल होगा। क्या होगा, वाटर का, तो -H2, वो उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। और एक होता है हाइड्रोजिनेशन। अब हाइड्रोजिनेशन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन आ गया ना बीच में, तो क्या हट रहा होगा, डी मतलब डिस एलिमिनेट या हटा देना, तो आप माइनस क्या करोगे, H। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, तीसरी मेथड डालो फिर, बहुत बढ़िया। MOP बाई एल्कोहल। अच्छा, मैं अभी तक क्या क्या पढ़ा चुका हूँ, मैं ओजोनोलाइसिस पढ़ा चुका हूँ, ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव, मैं उसके बाद खुसरव रिएक्शन पढ़ा चुका हूँ जिसको हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस बोलते हैं। अब तीसरी रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ जिसको हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन बाई एल्कोहल, सबका फेवरेट एल्कोहल। पहला मेथड क्या है, डी हाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन करते कैसे हैं, पहली मेरी बात सुन लो ध्यान से, बहुत इजी रिएक्शन है। क्या करना है, कॉपर और सिल्वर, ध्यान से सुनना, यहीं पर लिख दे रहा हूं। रिएजेंट क्या है, कॉपर या सिल्वर डाल के गर्म कर देना है। क्या कर देना है, ये पहले चैप्टर में भी ये रिएक्शन आती है, बाद में रिएक्शन रिपीट करती है, ठीक है, एल्कोहल में भी पढ़ी होंगी ये। तो क्या होता है यहाँ पे, कुछ नहीं होता भाई, बहुत ही सिंपल बात। अगर अच्छा तीन केस होते हैं डिहाइड्रोजिनेशन के एल्कोहल के। कैसे तीन केस सर, पहले हम प्राइमरी एल्कोहल में करते हैं 1 डिग्री एल्कोहल में, दूसरे हम करते हैं 2 डिग्री एल्कोहल में, और तीसरा हम करते हैं किसमें। अच्छा, अगर प्राइमरी एल्कोहल है तो फॉर्मूला बताओ तो मेरे को क्या होगा, RCH2OH हो सकता है क्या। अच्छा, सेकेंडरी है तो क्या होगा फिर, C के साथ तो OH है ही है, और 2 R ग्रुप होंगे मेरे पास, और एक क्या होगा, H होगा। टर्शरी है तो तीनों क्या हो जाएंगे, R ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, ये किससे जुड़े होंगे, कार्बन से, और देन आगे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। उसके बाद वही अपना रिएजेंट हम क्या लेंगे, कॉपर सिल्वर के साथ हीट, कॉपर सिल्वर के साथ हीट, अगेन कॉपर सिल्वर के साथ हीट। जल्दी लिखो, फिर एक ही साथ प्रोडक्ट बना देता हूँ, ये रिएक्शन खत्म है। ठीक है, इस रिएक्शन में कुछ है ही नहीं, सीधी सी बात तो ये है। सीधी सी बात तो क्या है भैया, ये है भैया, जालिम नजरों से तुम बोलती हो। अब सुनो, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है। क्या दिक्कत है, आप अगर ऐसे लिख रहे हो ना, आपका प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, मतलब आप लिखो ऐसे कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। प्रोडक्ट अगर बनाना है तो कैसे लिखो, देखो आप क्या कर रहे हो, डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन को क्या कर रहे हो, हटा रहे हो। ध्यान रखना, हर प्रोडक्ट में H2 गैस लिबरेट होगी। क्या लिबरेट होगी, तो -H2 होने वाला है। तो अब मैं हाइड्रोजन कैसे हटा सकता हूँ, ध्यान से देख ले, खत्म हो जाएगी रिएक्शन। CH2 है मतलब कैसे होगा, H2 मतलब 2 H होंगे ना, तो एक H इसी के पास रहने दिया, एक H नीचे लगा, कोई दिक्कत है क्या, है। ऐसे ये OH है तो O यहीं रहने दिया, H नीचे लगा, कोई दिक्कत है क्या। देख तो हाइड्रोजन निकल तो गया। कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री हो गई फिर, 2 हो गई क्या, एक ही तो हुई। तो वो किसके साथ बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन की भी तो एक फ्री हो गई है ना। तो RCH ऐसा ही था, और 2 बॉन्ड, देख क्या बना, LD। अब नीचे देख, जल्दी देख, 2 डिग्री अल्कोहल लेगा तो क्या बनेगा, ध्यान से देख, अभी मत लिख। यहाँ पर क्या बनेगा, H बनेगा, सीधे तूने क्या करना, निकाल देना। क्या बनेगा, RCOR, ये क्या बना, एक्सीलेंट। और ये क्या बनेगा फिर, कार्बोक्सिलिक एसिड है, गुड गुड। ये क्या बनेगा, आज ही देखी थी ना ये, एल्कीन बनेगा। कैसे बनेगा फिर एल्कीन, R की जगह पर क्या होगा, कोई भी ग्रुप ले लेते हैं, चल CH3 ले ले। CH3 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 H तो यहाँ लिख देता हूँ, CH2 और एक H ऐसे लिख देता हूँ, दिक्कत है क्या कुछ। तो ये H और ये H निकल लेंगे, है ना, सिंपल सी तो बात है। इसको ड्रॉ करो जल्दी। अब यहाँ पर O के बारे में नहीं सोचना आपको, किसके बारे में नहीं सोचना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ H नहीं निकालोगे, इस O को भी ले आओगे तो क्या बनेगा, ये H2
ठीक है, एक्सेप्शन भी समझ में आ गया। 2 रिएक्शनों में H2S2 निकालना है, तीसरे में क्या निकालना है, H2O। तो ये जिसके साथ, जिससे H निकला है उसके साथ डबल बॉन्ड में आ जाएगा। तो ये R, ये भी R, ये C, ये डबल बॉन्ड CH2, 2 3 4, ये आपका क्या बना है, एल्कीन बना है। क्या बात क्लियर है मेरे भाई? जालिम नजरों से तुम हो, क्या बोल रहे हो? CH3 था वो, एक H को अलग करके लिख दिया ताकि निकाल पाऊं मैं। दूसरा तो बहुत इजी है फिर। अरे भाई दूसरा क्या है? हाँ, दूसरा क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। जालो फिर हेडिंग, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल मतलब शराब को क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है। देखो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें लिखा रहा हूँ, उनको याद कर लेना, बात ख़त्म। रिएजेंट की बात करेंगे। पहला रिएजेंट H2CrO4, इसके साथ तुमने H2SO4 ले लिया, इसको ही क्या बोलते हैं, जॉन्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं, जॉन्स रिएजेंट। दूसरी चीज, ये CrO4 लिया है, एक को कम कर दो, CrO3, इसके साथ H2SO4 और पानी ले लिया, ये भी एक रिएजेंट है। तीसरा, ये तो बहुत ही कॉमन रिएजेंट हो गए, KMNO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट, डेट इज K2Cr2O7। तो ये चारों रिएजेंट आप ले सकते हो, है ना? समझ में आ रही है ना बात? इससे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब तो यार तुम देख लो, तुम खुद ही अपने हिसाब से, है ना, तुमको क्या करना है। कुछ मैं एक टेबल दिखा देता हूँ तुमको, पहले देखो। अगर प्राइमरी अल्कोहल है, उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या देता है, एल्डिहाइड। ध्यान से सुन मेरी बात, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या देगा? अच्छा, कुछ नहीं डाला ना तूने इस रिएक्शन में, कुछ नहीं डाला तो ये एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या दे देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या दे देगा? अब ध्यान से देख, दुनिया का नक्शा बदल जाएगा यहां से। कैसे? अगर प्राइमरी अल्कोहल ही है, अगर पहले चैप्टर में पढ़ी है तो बहुत बढ़िया, इसका तुमने ऑक्सीडेशन कराया और तुम चाहते हो कि सिर्फ एल्डिहाइड बने, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज ना हो, तो तुम क्या करते हो, पेरिडीमियम क्लोरोक्रोमेट या पेरिडीमियम डाइक्रोमेट, तो PCC या PDC डाल दिया जाता है। तो क्या होगा, एल्डिहाइड बन के रिएक्शन खत्म हो जाएगी, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। डिफरेंस समझ में आया? ये 1 डिग्री के लिए था, ठीक है। तीसरी चीज, दूसरी चीज, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, कीटोन, बहुत तगड़ा। 2 डिग्री का करोगे तो कीटोन। अच्छा मुझे बता, 3 डिग्री का करेगा तो क्या बनेगा, है? हर बार एल्कीन ही बनेगा क्या? कुछ नहीं बनता। क्या होगा? कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए, ये रिएक्शन नहीं हो पाती है तो इसमें कुछ नहीं बनेगा। एग्जाम्पल दूं? आओ, रिएजेंट मैंने आपके सामने लिख दिए, ठीक है। तो ये है आपके सामने RCH2OH, ये रिएजेंट है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, जो सा भी रिएजेंट पसंद है ले लो, है ना। अब इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड बनता है, जितने कार्बन मेन चेन में हो उतने ही कार्बन वाला एल्डिहाइड बनता है। इधर कितने कार्बन है बता तो भैया? 2 कार्बन नहीं है, R 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 कार्बन का भी हो सकता है ना। तो हम कहेंगे जितने कार्बन इस R में है प्लस जो ये अपना एक कार्बन है ना, जितने R कितने भी कार्बन का हो सकता है, मुझे उससे क्या,
जितने कार्बन R में प्लस जितने मेरे इस कार्बन ये कार्बन है उतने ही क्या बनेंगे, उतने ही कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा। मान ले यहाँ पर CH3 होता तो ये क्या बनता, CH3CHO, है ना। तो तुमको ज़्यादा नहीं सोचना, R को ऐसे ही रहने देना है। जहां पर लास्ट वाला कार्बन है उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, CHO में। क्या बन गया। अच्छा क्या मैंने PCC या PDC डाला है क्या, अब नहीं डाला है तो क्या होगा इसका फर्दर ऑक्सीडेशन, और उतने ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो CHO से क्या बन जाएगा, CO। अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, देख RCOOH, दोनों एक ही चीज है ना। जालिम नजरों से तुम बोलती हो। चलिए हो गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अगली चीज लेता हूं 2 डिग्री वाला, क्या कीटोन बनाता है, बहुत बढ़िया, COH, है ना। 2 3 और 1 4, ठीक है। अच्छा इसका आपने क्या करा, ऑक्सीडेशन करा 1, 2, 3, 4 से। ये क्या है, 2 डिग्री वाला एल्कोहल है। तो क्या होगा देख, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड, ये H और H यहाँ से गायब हो जाएगा। तो क्या बना, RCOR। नाउ व्हाट इज दिस, 3 डिग्री भी ले लेता हूँ फिर। अच्छा थोड़े बहुत यहाँ पर एक्स्ट्रा केसेस लोग पढ़ाते हैं, है ना। 3 डिग्री का आप किस तरीके से कराओगे, इसका आप किस तरीके से कराओगे। तो जितना इंपॉर्टेंट है, जितना चीज़ें हैं यहाँ पर कवर हो गई हैं। फिर भी मैं डेप्थ में जाऊँगा आगे, है ना। कुछ रिएक्शंस और होंगी वो भी आपको कराते रहूँगा धीरे 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 धीरे। यहाँ पर जितनी NCERT है, NCERT से ज़्यादा ही रिएक्शन कराऊँगा, है ना। NCERT तो होगी उससे ज़्यादा ही रिएक्शन होंगी, और आउट ऑफ NCERT जाने की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि PhD हमको करनी है नहीं। 1, 2, 3, 4 कुछ भी यूज़ करो, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये 3 डिग्री है। 3 डिग्री ऑक्सीडाइज नहीं होते, ठीक है। तो दिस इज ऑल फिर, है ना। अच्छा इतने में ख़त्म कर देंगे क्या, नहीं, एक रिवीजन देते हैं, कैसा रहेगा। वैसे टाइम हो गया है बट कोई ना, चलिए जल्दी जल्दी एक रिवीजन हो जाए। हमने 3 मेथड पढ़ी जनरली, है ना। चलिए पहली मेथड जिसको हम बोलते हैं प्यार से ओजोनोलाइसिस। ये ओजोनोलाइसिस 2 टाइप की होती है। पहली ओजोनोलाइसिस होती है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का रिएजेंट क्या होता है भैया, Zn और H2O, जो कि रिडक्शन करता है, और ओजोनोलाइसिस है तो O3 तो लो गई। दूसरी होती है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है तो O3 तो लो गई। और ऑक्सीडेटिव में Zn+H2 की जगह क्या आ जाता है, H2O2, या फिर ऐसा बोल देगा गरम गरम क्या लेना है, KMNO4। दूसरी चीज आपको क्या पढ़ना था, खुशेरोव रिएक्शन। खुशराव रिएक्शन जिसको प्यार से क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। अच्छा ध्यान से इसको पढ़ लेना, इसमें मैकेनिज्म कराइए, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होती है इसकी। तो खुशरेव रिएक्शन या हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में क्या लेना होता है, अरे भाई HgSO4 लेते हैं। HgSO4 देता क्या है अपने को, Hg2 पॉजिटिव देता है, और इसके साथ क्या लेते हैं, दिल वाला H2SO4 यानी कि डाइल्यूट H2SO4। अच्छा डाइल्यूट है तो इसका मतलब इसमें क्या भी प्रेजेंट है, वाटर। डाइल्यूट किससे करा होगा, वाटर से। तो ये वाटर किस में टूटेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, ध्यान में रखना। तीसरी एल्कोहल से बनाना सीखा, ये तो सबका फेवरेट होता है। एल्कोहल से पहली रिएक्शन कौन सी थी रे, बता दो, डिहाइड्रोजिनेशन। आपने हाइड्रोजन का रिमूवल करा, इसमें रिएजेंट क्या था, कॉपर या Ag के साथ हीट कर देना। दूसरी चीज एल्कोहल के साथ आपने क्या कराया, ऑक्सीडेशन। सर ये ऑक्सीडेशन में तो बहुत सारे रिएजेंट आए, याद कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन से रिएजेंट थे, 2 चुटकी मुटकी से रिएजेंट थे, है ना। आपने क्या लिया, H2CrO4 और H2SO4। इसको क्या बोलते हैं, जॉन्स रिएजेंट। जो जॉनी जॉनी एस पापा वाला जॉन्स था ना, वो यही है, जो इसको क्या बोलते हैं, जॉन्स रिएजेंट। दूसरा CrO4 है तो इसको CrO3 कर दे, और इसके साथ क्या ले ले, H2SO4 ले ले, पानी ले ले, है ना। इस तरीके से भी हो सकता है। और 2 तो कॉमन ही है, KMNO4 हो गया और K2Cr2O7 हो गया। दिस इज योर रिवीजन। चलिए अगर आपने सारी चीज़ें देखी हैं तो लास्ट की टेबल समझ में आई होगी, अदरवाइज बीच बीच से देखा है तो कोई सेंस नहीं बनता कि आपको टेबल समझ में आए, और आनी भी नहीं चाहिए। अगर आपने पूरे लास्ट तक ये वीडियो देखी है तो आपको ये टेबल बड़ी अच्छे से समझ में आई होगी, और आप MOP ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ सीख गए होंगे। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने सीख ली आपको पता नहीं है खुद, ठीक है।
तो आज के इस लेक्चर में इतना ही है ना। कीप सपोर्टिंग। पहले लेक्चर में बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे देखने को मिला था, आशा करता हूँ कि इस रिएक्शन में उससे भी अच्छा और उससे भी 10 गुना अच्छा, दुगना तिगना जितना हो सकता है उससे अच्छा रिस्पॉन्स आपसे देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले होंगे MOP ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय।